Yes. Hello, everyone. Good. Good evening, guys. Am I audible? Yes, ma'am. ओके। पार्थ, आपके बैकग्राउंड से बहुत वॉइस आ रहा है। अगर आपको जहाँ जहाँ पे डाउट होता है तब म्यूट अनम्यूट कीजिए। ओके। चलिए, सारे लोग अपने अपना स्कोर अपडेट कीजिए कल के एग्जाम का। ऑब्जेक्टिव का मैम। यस, ऑब्जेक्टिव है। अ, तान्या क्लास में है। आज न्यू ज्वाइन हुए इवनिंग बैच में, राइट? यस मैम। आप मॉर्निंग में थे ना? यस मैम। वहां पे आपका कितना हुआ था सिलेबस? हम्म। मैम वो फेसबुक का हुआ था। ओके, अभी इस क्लास में तानिया एसईओ चल रहा है। ओके, वेबसाइट वगैरह हो चुका है। तो मैं आप मुझे आपने आज मुझे मैसेज किया है, वहाँ पे हाई करके फिर से पिंग कर दो। मैं रिकॉर्डेड एक्सेस इवनिंग बैच को आपको प्रोवाइड करती हूँ। ओके, कि आपको समझ में आ गया एग्जैक्टली हमारा क्या क्या कवर अप हो गया है। ओके, ओके चलेगा? मैम। ओके। एंड कुछ भी डाउट होता है तो यस मैम। कल कॉल कर दो। ओके, फॉर द मोर क्लैरिफिकेशन इफ यू रिक्वायर्ड। ओके। यस मैम। ओके, ठीक है। अभी आज तो थोड़ा एग्जाम हुआ था, मैंने कल एग्जाम लिया था तो उसका डिस्कशन होगा। सो आई डोंट नो अभी आपको कितना समझ में आएगा। ओके, सो थोड़ा सा वेट करें। ठीक है। चलो, एग्जाम का एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है क्या ऑब्जेक्टिव का? नो मैम। यस मैम। मैम, वो मुझे एडवर्ड के बारे में जानना था थोड़ा। एडवर्ड, गूगल एड को ही एडवर्ड्स बोला जाता है। ओके। देखिए, जो आप लोगों ने एग्जाम दिया है, आई आई होप मुझे 25 तक का स्कोर आपसे अपडेट एक्सपेक्टेड था। क्योंकि 5 to 6 क्वेश्चन का तो ठीक है, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ना मैंने ऐसे फैक्चुअल्स किए थे, जो माइट भी हम लोग बात करते वक्त कभी कभी ये हो जाते। ओके, तो वो ठीक है, वो 4 to 5 क्वेश्चंस मैं आपको थ्रू एग्जामिनेशन ही एक्सप्लेन करने वाली थी। ओके। बट 25 तक का स्कोर एक्सपेक्ट था, पर ठीक है, आप लोगों का एवरेज स्कोर 20 तक है, नॉर्मल है। ठीक है। ठीक है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं फॉर द सेफ साइड। चलिए, जिसके क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन ज्यादा रिक्वायरमेंट में नहीं है, उस पे ज्यादा नहीं, जो आप लोगों को ज्यादा आपके गलत हुए और जहाँ पे आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड होता है उसका मुझे बोल दो। ओके। चलो, तो सारे लोग थोड़ा सा एक्टिव रहो। जो जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं वो मुझे मतलब क्या गलत हुआ, क्यों गलत हुआ। ओके, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। तभी आपका बेनिफिट होगा। अगर वो गलत के गलत ही रहेंगे तो बेनिफिट क्या है? सो चलो, जल्दी जल्दी से कंप्लीट करेंगे ये वाला पार्ट, क्योंकि अभी हम लोगों को सिलेबस भी कंप्लीट करना है। Your marketing company has created an enticing ad that receives many clicks relative to impression. What effects could the ad have on the Google ad auction? मतलब आपको यही है कि नॉर्मल लैंग्वेज ही, मैंने जैसे आप लोगों को लैंग्वेज प्रॉब्लम ही हुआ होगा ज्यादातर। ज्यादा एक्सपेक्टेशन क्लिक्स का है, इंप्रेशंस का नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा इन ऑप्शन? द हायर एक्सपेक्टेड CTR could lead to a higher ad rank, right? हायर ad rank मतलब क्या होगा?
जैसे यस मैम। एग्जांपल आप ऑप्शन क्वालिटी। में पार्टिसिपेट करेंगे, अगर आपका हाई एक्सपेक्टेड सीटीआर रहेगा राइट, तो आपका एड रैंक अच्छा होगा। एड रैंक होगा अच्छा तो गूगल की आपकी पोजीशनिंग ज्यादा आएगी, टॉप में आएगी। जितनी एड रैंक ज्यादा उतना टॉप में दिखने के चांसेस, तो टॉप में दिखेंगे तो आपको ज्यादा क्लिक्स मिलने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। तो आंसर शुड बी सी। क्लियर? यस मैम। गाइज मुझे रिस्पॉन्स चाहिए ना, ठंडा रिस्पॉन्स बिल्कुल भी मत दीजिए ओके, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर नई एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है, आपको सबको आता है तो मैं नहीं करूँ ओके, टाइम वेस्ट नहीं करूंगी अपना ओके, क्योंकि सिलेबस भी कवर अप करना है। सो अगर समझ में आ रहा है यस नो, आपकी साइड से एक्सपेक्टेशन है, एनर्जी रखो क्लासेस में। आइडियली आके सिर्फ बैठना नहीं है क्लास में। ठीक है जे फिर okay, Jeff is creating a mobile ad for a website for the Google AdWords program. Which one the following option is allowed by Google AdWords for mobile users? इमीडिएटली कॉल रहता था वेबसाइट। वन। कॉल लिंक का ऑप्शन है ए वाला राइट। अगर आपको कॉल एक्सपेक्टेशन है तो कॉल लिंक, मतलब अभी कॉल 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 एक्सटेंशंस को कॉल लिंक यहाँ पे कहा गया है ओके। तो वो उतना कॉमन सेंस अभी आपको यूज करना पड़ेगा ओके, क्योंकि जैसा मैंने मेरे मुंह से जो वर्ड्स निकलेंगे वही यहाँ पे रहेंगे क्या, नहीं तो यहाँ पे इसीलिए स्विच किया है या थोड़ा सा मैनिपुलेट किया है क्वेश्चंस को ओके, कि आपको वो समझ में आए, कि इसकी वजह से आपको ये समझ में आता है कि आपका लॉजिक कितना क्लियर है ओके, कि लॉजिकली ही कुछ सोचना है। जो हम लोगों ने कवर अप किया मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस उसी पे है ओके। ठीक है। Beth has created a Google AdWord account for her company, but she is no longer interested in managing the Google AdWords. She hires an SEO firm to manage the account and SEM for her. How can the SEO firm now manage Beth's account? हम्म। मैम मैंने फोर्थ वाली ऑप्शन लगाई थी लेकिन वो गलत थी। ओके हाँ बोलिए। मैम मैंने थर्ड वाला लगाया था। ओके सेकंड का ऑप्शन है ना, मैंने आपको थर्ड। एक्सेस कैसे देना है बताया था ना मैंने आपको, गूगल एड से मैम सेटिंग्स में जाके राइट, सेटिंग्स में जाके एक्सेस देने के लिए बताया था। तो एक्सेस का ऑप्शन किस में दिख रहा है, अक्वायर में दिख रहा है ना, सेकंड में दिख रहा है ना, अगर रीड करेंगे प्रॉपरली तो मैम किस में फोर्थ है? वन ही लग रहा था इसलिए फोर्थ लगाया था। लॉगिन है ना, लॉगिन इन्फॉर्मेशन है ना, लॉगिन करते हो क्या आप लोग? आप अगर एग्जांपल आपको मुझे एक्सेस देना है तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत है क्या इसमें? आप डायरेक्टली मेरा ईमेल आईडी से मुझे एक्सेस देंगे ना, राइट? यस मैम यस मैम। यस। यस। हाँ राइट, लॉजिकली सोचना है राइट। और मैंने कहा था भी उसको माय क्लाइंट सेंटर प्रोग्राम कहते हैं, अगर आपको याद है आप लोगों को। सो मैंने एक्सेस देते वक्त आपको कहा था कि इसको माय क्लाइंट सेंटर प्रोग्राम बोलते हैं। आपका लॉजिक सिर्फ यहाँ पे गलत हुआ। क्रिएट करते हैं कि हम लोग कभी किसी को एक्सेस दे रहे हैं, एग्जाम्पल में निकिता, आई थिंक मैंने आपके बैच में रोहित को एक्सेस भी दिया था राइट। तो मैंने रोहित को जब एक्सेस दिया तो मैंने कुछ नया अकाउंट क्रिएट किया कि नहीं, मेरे अकाउंट थ्रू उनको एक्सेस दिया, डायरेक्टली रोहित उसको एक्सेस कर पाए, लॉग इन करने की जरूरत है क्या, नहीं। So the SEO firm will need to acquire base account through my client center program. Not need to create, not need to log in, and not need to links या something कुछ. Okay, so answer should be B. Acquire. Okay, access का replicate क्या है? Acquire. Everyone understood the second Q है इसका आंसर? यस यस मैम। यस। मैम। ओके चलो यस एनर्जी रखो ऐसे ही। ओके जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ पा रहे मेरे एक्सप्लेनेशन के बाद भी, तो मुझे पूछो हाँ। You have elected to use the device platform targeting in your Google AdSense. How is the quality score calculated for this feature? क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स क्या है पूछ रहे हैं सिंपल क्वेश्चन में, बाकी कुछ नहीं है उसमें। क्या है क्वालिटी स्कोर के फैक्टर्स? मैम कीवर्ड्स, लैंडिंग पेज क्वालिटी एंड सीटीआर। किसमें अभी ये जो आपको आंसर बताया तीनों में से किस ऑप्शन में इंक्लूडेड है वो आंसर, थर्ड वाली मैम। राइट? The quality score is calculated same as the Google AdWords. It's calculated using variety of factors, right? Yes or no? यस। यस मैम। Variety of factors and measures how relevant your keywords, right? Yes, relevance of the keywords, relevance of the ad, your ad group में क्या होते हैं, keywords होते हैं, to user search query मतलब क्या है, ad relevance, right? ये सब कुछ तो वेराइटी ऑफ फैक्टर, पर उसने सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ कीवर्ड रिलेवेंस और एड रिलेवेंस पर एग्जैक्टली क्वालिटी स्कोर किस फैक्टर पे कैलकुलेट किया जाता है, एड रिलेवेंस, लैंडिंग पेज रिलेवेंस एंड कीवर्ड रिलेवेंस। आंसर शुड बी सी ओके। यस मैम। हाँ डिजिटल मार्केटिंग हेवीली रिलाई ऑन। एसएमओ आंसर है मैम। एसईओ।
एसईओ किया था बट ऐसे में आ रहा पर था। एसईओ क्यों है उसका आंसर बताइए। एसएमओ मैम जिन्होंने एसओ में बताया क्यों है एसएम है उसका आंसर। मैम ये क्या क्वेश्चन मुझे तो समझ आया था। PM। समझ आया था नहीं आया था। नहीं आया था, हैवली रैली हाँ उनका ये नहीं, बता था। मैंने किया था मैम एसईओ बट रॉन्ग दिखा रहा था, ऐसे क्यों में एसईओ क्लाइमेट। किया था वही तो पूछ रही हूँ वाई। आपने एसईओ क्या सोच के आंसर लिखा वही आपका बिहाइंड द सोच क्या है उसकी बताइए। एसईओ क्यों लिखा था। मैम उसमें मोस्टली रैंकिंग वाली साइट्स डिजिटल देख। मार्केटिंग हेविली रिलाई ऑन। अरे एसएमओ किसने लिखा था एसएमओ भी आंसर आया ना मेरे साइड से। एसएमओ SCM। ओके। एसईएम किसने बोला। मैम मैंने। क्यों एसईएम क्यों। साक्षी। एसईएम क्यों। हम्म। डिजिटल मार्केटिंग को मतलब हम उसको SCM ही यूज करते हैं। एसईएम का मतलब लाइक क्या है हमको आपको एटलीस्ट वो सर्च समझ में इंजन आएगा ठीक है। मैनेजमेंट है क्या मैम? सर्च सॉरी इंजन एसईएम का मार्केटिंग। मतलब क्या है। सर्च इंजन मार्केटिंग। डिम्पल पता है सर्च सर्च। इंजन मार्केटिंग क्लास में बताया था एसईएम का लॉन्ग फॉर्म सबको। यस। हाँ, Yes, सर्च इंजन मार्केटिंग। अरे yes, गाइस एग्जाम किसका yes, था गूगल ऐड का था। दिमाग लगाना है ना एग्जाम किसका था गूगल ऐड का था आंसर क्या होना चाहिए एसईएम होना चाहिए ना। थोड़ा सा यूज yes. करना चाहिए एसईओ एसईओ का एग्जाम क्या था क्या आज का आंसर क्या हाँ, था एसईएम अभी। क्वेश्चन को डिवाइड कर दी डिजिटल इस पे मैंने इसको थोड़ा सा ट्विस्ट किया था मैं इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव फिफ्थ नंबर का ऑप्शन भी मैं दे सकती थी पर मैंने जानबूझ के नहीं दिखाया कि उतना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपको रखने पड़ेंगे इसका। डिजिटली मार्केटिंग हेवीली रिलायंस ऑन ऑल social media optimization social media marketing search engine optimization search engine marketing all the factors are included in the digital marketing right। सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग में गूगल ऐड होती है कि नहीं गूगल ऐड होती है सोशल मीडिया एड्स होती है ऑर्गेनिकली ग्रोथ होती है और एसईओ भी होता है। चारों भी डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंटर्स है ना। तो ऐसा कोई है क्या एक फैक्टर कम ज्यादा हम लोग चारों मेथड यूज करते हैं अपने ब्रांड को ऊपर आने के लिए। सिर्फ हम लोग कोई भी मार्केटर सिर्फ एक मेथड को यूज करता है क्या नहीं। इसका आंसर जिन्होंने एसईएम लिखा उन्होंने थोड़ा स्मार्ट प्ले किया दैट इज सर्च इंजन मार्केटिंग एग्जाम सर्च इंजन मार्केटिंग का था। आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव राइट फिर से बता रहे आंसर सारे होने चाहिए ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। बट एग्जाम गूगल ऐड का था आंसर सर्च इंजन मार्केटिंग होना चाहिए था उतना आपको थोड़ा सा बिहाइंड द उसको सोचना पड़ेगा। ओके डिजिटल मार्केटिंग हेवीली रिलाई ऑन ऑल द फैक्टर्स सर्च इंजन मार्केटिंग सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन सोशल मीडिया और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सब में। ओके पर आंसर इसका होना चाहिए था अभी के लिए इस क्वेश्चन के लिए सेम अगर ये गलत भी हुआ तो ठीक है आई एम एक्सपेक्टिंग ठीक है उसके लिए मैं आपको ये कर रही हूँ पर लॉजिक मेरा ये था ये क्वेश्चन फ्रेम करने के बीच में इन ओके। सबको मार्क्स मिलना चाहिए था मैम। एसईओ का कैसे मिलेगा एसईएम का मिलना चाहिए ना। एग्जाम किसका था। ठीक है दे देती हूँ एक मार्क्स ऐड कर दो अपने इसमें ओके। ठीक मैम मैंने यहाँ सैमो लिखा था। हाँ वैसे आंसर चारों भी है बट एग्जाम एसईएम एक्सपेक्टेशन था मेरा ओके आपके साइड से ओके। उतना ओके लॉजिक लगाना चाहिए था कि एग्जाम गूगल ऐड का है सर्च इंजन मार्केटिंग है तो वो आना चाहिए था but ठीक है। वो गलत भी हुआ तो मैं इसका मार्क्स आपको ऐड ऑन कर देती हूँ 1 मार्क्स ओके ठीक है। अभी ये क्लियर है ये क्वेश्चन क्यों फ्रेम किया था और यहाँ yes, पे इसका ma'am. आंसर क्या है यस ओके। मैम। यस मैम यस। ठीक है अगेन क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं आपकी क्लैरिटी के लिए ही इसको हाँ गूगल ऐड इज ऑल्सो नोन एज Google बोथ AdWords. गूगल एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड। बोथ मैम बोथ। बोथ बी एंड सी ना अभी तो ऊपर सर्च इंजन मार्केटिंग गूगल ऐड को बोला जाता है डिस्कस किया तो आंसर शुड बी बोथ बी एंड सी ना। एसईएम सर्च बोथ इंजन भी आंसर। मार्केटिंग एंड गूगल एडवर्ड्स राइट। यस यस। बेसिक बेसिक गलतियां होती है राइट यही तो होता है ना बोथ बी एंड सी आंसर। द डैश प्रोग्राम अलाउज बिजनेस टू एडवर्टाइज their प्रोडक्ट सर्विसेज ऑफरिंग्स एप्लीकेशन एज वेल एज अदर प्रोडक्ट्स टू इंटेंट यूजर गूगल एडवर्ड्स। गूगल गूगल राइट। एडवर्ड्स। वेरी गुड गूगल गूगल वन। एडवर्ड्स। गूगल एडवर्ड्स ओके गूगल एडवर्ड्स गूगल वन कहाँ है गूगल वन कुछ नहीं गूगल एडवर्ड्स ओके। देखिए गूगल एड को गूगल एडवर्ड्स कहा जाता है गूगल एड कहा जाता है पीपीसी पे पर क्लिक कहा जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग कहा जाता है राइट दीज आर ऑल द सिनोनिम्स ओके। ठीक है विच ऑफ सॉरी अरे हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गूगल एडवर्ड्स। ठीक है all of the above advertiser can bid on this online platform there are certain keywords that advertiser bid on the relevant okay। गूगल सर्च बॉक्सेस फीचर क्लिकेबल अभी ये गूगल बॉक्स का फीचर मतलब क्या होता है जब हम लोग इसको 2 BH का फ्लैट्स इन पुणे टाइप कर रहे हैं एग्जाम्पल ओके और इसके बाद ये जो रिजल्ट्स आते हैं ना आपको इसको गूगल बॉक्स कहा जाता है ओके ये गूगल बॉक्स होता है ओके।
तो ये थोड़ा लॉजिक लगाना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं भी लगाया गलत हुआ तो ठीक है। गूगल बॉक्स इसको कहा जाता है। ओके, ये गूगल बॉक्स होता है। ओके, गूगल सर्च बॉक्स फीचर्स क्लिकेबल एड्स विद परफेक्टली चूजन कीवर्ड्स। ओके, सो आंसर शुड ऑल ऑफ दी अबव। सबने ऑल ऑफ दी अबव क्लिक किया है इसमें या नहीं किया है? यस मैम, क्लिक किया। देखिए मैम कुछ, हाँ कुछ की कुछ फीचर्स के माइट भी आपको नाम नहीं पता है, पर लॉजिकली आपको उसको सॉल्व करना है। ओके, ठीक है, अभी इसको गूगल बॉक्स बोला जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी गूगल ने गूगल बॉक्स बोला है, कोई उसको सर्च लिंक बोलते हैं, कोई उसको कुछ भी बोलते हैं, राइट? तो इसलिए उसको स्टैंडर्ड नेम नहीं है, तो नॉर्मली गूगल बॉक्स मतलब वो बोलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा ऐसा लॉजिक लगाने की जरूरत है जब आप लोग क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। हाँ बोलिए, आई थिंक किसी का डाउट है इसमें, बोलिए। ठीक है, डैश आर द हॉलमार्क्स ऑफ गूगल एडवर्ड्स। बोथ हम्म, बोथ ऑप्शन बी। both A and B. सी both A and B सी auctions. बोथ। Yes, auction, very good. Auctions में सब कुछ क्या होता है? बिडिंग। तो auctions and bids are the hallmarks of the Google AdWords. Very good. आंसर ठीक है, करेक्ट है। Essentially, Google makes money from the search by charging the advertiser fee for those dash, क्या है? क्लिक्स Right? क्लिक्स Yes, clicks, right? सोशल मीडिया के मॉड्यूल्स इंप्रेशन पे काम करते हैं। गूगल एड का, गूगल एड भी इसका कॉम्बिनेशन है, पर ज्यादातर क्योंकि ये सर्च एड के लिए पॉपुलर है तो एक क्लिक्स का इसका आंसर है। वेरी गुड। Investing money in the dash are required of advertisers. इसका आंसर क्या लिखे? ये ऑल मैम द मैम ऑल ऑफ दी ऑल ऑफ दी अबव। ऑल ऑफ द अबव। लेकिन मैम हाँ, इसका शायद चारों ऑप्शंस रॉन्ग आ रहे थे, मतलब। इसका आंसर क्या? मैम एक क्वेश्चन था जिसका मतलब मैं ऑल ऑफ द अबव किया था, लेकिन नहीं, वो आई थिंक कुछ एक ये नहीं है। इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ओके, मैंने सेट किया ऑल ओके ऑफ द मैम। अबव। हाँ, ओके अभी मैम। इसका, हाँ कुछ एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टिंग मनी इन द राइट्स कीवर्ड, राइट? राइट कीवर्ड सर्च करना इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्ट्रॉन्ग कंटेंट, स्ट्रॉन्ग कंटेंट मतलब हेडलाइन डिस्क्रिप्शन, अट्रैक्टिव हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखना मतलब क्या है? कंटेंट। यूजिंग एड्स विद सीटीआर मतलब ऐसे हेडलाइन ऐसे डिस्क्रिप्शन लिखो जिसकी वजह से आपका सीटीआर इंप्रूव होने के चांसेस है। मतलब जो यूजर टाइप कर रहा है अगर सेम आपके हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में है तो इसकी वजह से आपका सीटीआर मतलब आपके ऐड पे क्लिक करने के चांसेस क्या इंक्रीज है। मतलब यूजिंग एड्स विद सीटीआर, तो आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। रोहित क्लियर है? आई थिंक आपको डाउट था इस क्वेश्चन में, क्लियर है? यस मैम, अब क्लियर है। ठीक है। A typical Google AdWords campaign will place ad across dash broad network to reach a wide audience and gain new customers. इसका आंसर? टू Two. ओके, टू टू क्यों है? मैम टू कौन से नेटवर्क्स? डिस्प्ले यूट्यूब वाला, टेक्स्ट वाला, सॉरी, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट और टेक्स्ट वाली। डिस्प्ले और कौन सा? टेक्स्ट टेक्स्ट। देखिए रोहित का आंसर बराबर है, पर वो लोग वो प्रॉपर फ्रेम नहीं कर पा रहे। और टिपी, और किसी को बोलना है क्या? और किसी को बोलना है? ठीक है। और टिपिकल गूगल एडवर्ड्स कैंपेन विल प्लेस एड अक्रॉस डैश टू ब्रॉड नेटवर्क। टू ब्रॉड नेटवर्क कौन से? सर्च नेटवर्क एंड डिस्प्ले नेटवर्क, जिसको सर्च रोहित एंड टेक्स्ट डिस्प्ले नेटवर्क बोल रहे थे, राइट? टेक्स्ट नेटवर्क नहीं, सर्च नेटवर्क, राइट? आई थिंक मैंने फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट नहीं सेकंड लेक्चर में एक्सप्लेन किया होगा आपको, राइट? याद है? सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क मतलब बोला था कि गूगल के जैसे बहुत सारे सर्च इंजिन है, उसका एक नेटवर्क है, राइट? या सेकंड डिस्प्ले नेटवर्क, पार्टनर वेबसाइट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था, याद है सबको? यस मैम। यस मैम। सो देर आर टू Yes, नेटवर्क्स। ma'am. कौन से? सर्च नेटवर्क, डिस्प्ले नेटवर्क। आई थिंक कैंपेन में जब डिजाइन करो आपने वो सेटिंग भी ऑफ किए थे, राइट? ये बहुत चीजें होती है जो आप लोग मिस कर देते हो, राइट? मतलब पता सब कुछ होता है, पर जब एग्जाम देते हो तब ये सब कुछ रिमाइंड होता है कि ये गलतियां कर रहे हो। कॉमन कॉमन क्वेश्चंस में आप लोगों ने गलतियां की, मतलब आप लोग नियर अबाउट प्रॉपरली 27-28 तक का स्कोर इजीली आप लोग क्रैक कर सकते थे। बेसिक बेसिक मिस्टेक्स किए जो आप लोगों को याद नहीं आ रहे। ओके, तो देर आर टू नेटवर्क, दैट इज द सर्च एंड डिस्प्ले। नीचे उसका आंसर भी है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एससीआरपी? ठीक है, सर्च इंजिन रिजल्ट पेज। ओके, सिंपल है इसका आंसर, सर्च इंजिन रिजल्ट पेज। Dash that are powerful and have a good quality score appear as a Google AdWords top search links if they are powerful and have a good quality score. Dash में क्या वर्ड्स आना चाहिए? कीवर्ड्स कीवर्ड्स। राइट, वेरी गुड। कीवर्ड्स दैट आर कीवर्ड। पावरफुल एंड हैव अ गुड क्वालिटी अच्छा स्कोर गूगल के टॉप में आएंगे। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड्स इज और मोस्ट एक्सपेंसिव? ऑल ऑल ऑफ द द अबव। हाँ, All अभी of इसमें the आप, above. ऑल ऑफ दी इसमें अबव लॉजिक लगाना चाहिए था। देखिए, ऑल कीवर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंस, ऑल कीवर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंस आर द एक्सपेंसिव।
यहाँ पे लॉजिक ये था, जब ऐसे एम्बिगियस से कुछ पता नहीं है ना, इंश्योरेंस, लोन्स, मॉर्गेज, रिलेटेड टू फाइनेंस है ओनली, तीनों कीवर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। ओके, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद रखिए, इसको लॉजिकली भी इजीली कवर अप कर सकते हो। ओके, तो इंश्योरेंस, लोन्स एंड मॉर्गेज, दीज आर ऑल कीवर्ड्स रिलेटेड टू फाइनेंस, एंड फाइनेंस आर द एक्सपेंसिव कीवर्ड्स इन द गूगल एड। ओके, द आंसर शुड बी ऑल ऑफ द अबव। यस, द मोस्ट सक्सेसफुल कीवर्ड विल हैव, ये आना चाहिए, इसका आंसर गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था किसी का। लो 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 लो। राइट, लो सीपीसी होगा, देन ही हाई क्वालिटी, अगर हाई क्वालिटी स्कोर है, ज्यादा अच्छा क्वालिटी स्कोर है, कम पे करना पड़ेगा। राइट, फर्स्ट लेक्चर में यस ही या सेकंड में कवर अप किया था ये लॉजिक। ओके, ठीक है, द आंसर इज द लो। वेरी गुड। द ऑप्टिमाइज लैंडिंग पेज हैव अ कन्वर्जन रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 20 से 30%। ओके, 22%. वो वाइल नॉर्मल कन्वर्जन, अगर आपको याद है तो मैंने कहा था एक्सटेंशन जब ऐड करोगे, साइट लिंक है, कॉल आउट है, कॉल है, आपके कैंपेन का नियर अबाउट 15% से सीटीआर इंप्रूव होता है। तो एक्सटेंशन ऐड करना मतलब आपने कैंपेन ऑप्टिमाइज किया है, तो 15% से मिनिमम आपका सीटीआर इंक्रीज होता है। तो 15% के नियर अबाउट ऑप्शन कौन सा था आपका? 20 से 30%। ओके, तो आंसर शुड बी ए। ओके, डैश नेटवर्क कैन कनेक्ट विथ मेनी न्यू कस्टमर, ठीक है, इसका आंसर डिस्प्ले डिस्प्ले Display. डिस्प्ले डिस्प्ले। ब्रांड यस, डिस्प्ले नेटवर्क्स, यस, डिस्प्ले नेटवर्क। हाँ, अभी इसमें भी बहुत सारे लोग, बहुत बार स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, तो हाँ, यस मैम ये निशा, वाला फर्स्ट वन है मैम, फर्स्ट वन। मैम सेकंड वन किया था वो फर्स्ट हाँ, ओके, निशान इज मैनेजिंग गूगल एडवर्ड्स। ओके जी, ठीक है, पूरा रीड करो। Which one of the following matching options would ensure that Nishan's ad would appear with the exact phrase exclusively is used? इसमें एग्जैक्ट फर्स्ट फर्स्ट वन मैम, फर्स्ट वन है वो। फर्स्ट वन हाँ, ब्रैकेट वाला मैम। फर्स्ट है, सेकंड किसने लिखा मैम है? स्क्वायर ब्रैकेट. मैम मैंने एग्जैक्ट मैच सोच के गलत हो गया। एग्जैक्ट क्यों गलत हुआ आपका? अब मैम वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था, वो थर्ड ब्रैकेट या फिर कॉमाज में। ठीक है, एग्जैक्ट मैच को रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होता है, डबल यस कोट्स मैम को, ये दिस इज अ फ्रेज मैच, दिस इज, ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, जो लास्ट वाला है वो ब्रॉड मैच है। ओके, ब्रॉड स्टूडेंट्स को बहुत बार कंफ्यूजन ये होता है कि वो एग्जैक्ट और फ्रेज दोनों को देखकर मुझे बोलते हैं कि मैम नहीं नहीं, सेकंड वाला ऑप्शन आना चाहिए, क्योंकि ये तो फ्रेज लिखा है आपने। जब पूरा रीड करोगे, उसमें क्रक्स क्या आ रहा है? एग्जैक्ट फ्रेज। तो ये फ्रेज किसको रिप्लेस किया गया है? कीवर्ड को रिप्लेस किया गया है, कीवर्ड इस वर्ड को रिप्लेस बाय अ फ्रेज। ओके, तो एग्जैक्ट कीवर्ड, तो यहाँ पे सेंस क्या आ रहा है क्वेश्चन से? एग्जैक्ट कीवर्ड का वो डिमांड कर रहा है। ओके, तो दैट्स द आंसर इज द ए। राइट, बी नहीं है, क्योंकि ये फ्रेज किसको रिप्लेस किया गया? कीवर्ड को। यही यहाँ पे होती है स्मार्ट प्ले। ओके, इसीलिए क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करना, अंडरस्टैंड करना, समझना, और उसके बाद आंसर्स को लिखना। एवरीवन अभी क्लियर? एग्जैक्ट यस एक मैम क्यों है? ठीक है। यस विच टर्म इज असाइन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरिंग योर प्रॉफिट? ठीक है, आरओआई, राइट, आरओआई। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट, जितना आप इन्वेस्ट करें उतना रिटर्न एक्सपेक्टेशन, राइट, आरओआई मैम मतलब। हम्म, मैम आई हैव अ क्वेश्चन, अगर यहाँ आरओएस ऑप्शन होता वो तो भी, वो हाँ, दोनों मतलब सिमिलरली ही यूज किया जाता है, आरओएस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड, या आरओआई। ओके, दोनों भी आप लिख सकते हो उसका आंसर। ओके, ओके मैम। you have created 4 different ad for a client. The client is pleased but want to know how Google AdWords selects which sponsored links ad to display. How does Google AdWords choose the ad to display? सी किया था मैम। सेकंड ऑप्शन मैम। मैम सी क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? ओके, एक एडवर्टाइजर, आपने कैंपेन डिजाइन किया, मान लो कोई भी सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन, उसमें एक कैंपेन के अंदर एक एड ग्रुप होता है, और एक एड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल एड डिजाइन कर सकते हो। ओके, मल्टीपल ऐसे कितने एड डिजाइन कर सकते हो? मिनिमम 3। ओके, मिनिमम में यहाँ पे सर्च एड में या कोई भी एड पे 3 एड्स हम लोग डिजाइन कर सकते हो। ओके, सो अगर मान लो आपने एक कैंपेन के अंदर, एक एड ग्रुप के अंदर ठीक डिफरेंट डिफरेंट एड डिजाइन किए, तो गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सी एड दिखनी चाहिए और कौन सी एड नहीं दिखनी चाहिए? मैम वो एक एक करके सभी दिखाते हैं ना। दिखाएगा और एंड फिर आंसर तो क्या होना चाहिए? बेटर। सी होना चाहिए ना, यस ऑटोमेटिकली, मैम राइट। द यस। एडवर्ड यस सिस्टम ऑटोमेटिकली रोटेट्स अमंग द डिफरेंट एड, जो बेस्ट होता है उसको फिर वो ज्यादा दिखाता है, राइट। तो आंसर बी नहीं है, इसका आंसर सी है, द एडवर्ड्स ऑटोमेटिकली रोटेट द एड्स। ओके, ये आई थिंक यस मैंने एक्सप्लेन भी किया था क्लास में, और लॉजिकली भी ऑटोमेटिकली ही आंसर आना चाहिए। ओके, यस मैम। ओके, अभी क्लियर है क्वेश्चन? ओके, यस मैम हाँ, क्लियर। अभी हाँ, इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते, बोलिए, लिंडा हैज अ डिस्काउंट क्लोथिंग स्टोर्स एंड शी हैड लाइक टू पोस्ट अ गूगल एडवर्ड्स एडवर्टाइजमेंट फॉर हर स्टोर।
when she creates her ad, which one of the following advertisements would not be allowed by Google AdWords? हाँ मैम, आंसर सी है, बट मैंने गलत किया था, डी कर दिया था। मैंने मैम मेरा वो भी डी हो गया था। मैंने भी नो क्लॉथ लिखा। नो वाला वो नेगेटिव कीवर्ड सोच के मैंने किया था, लेकिन ओके, और सी किसने लिखा है? नहीं लिखा मैम, रॉन्ग हो गया। ओके मैम मैंने डी ऑप्शन चूज। ओके, लॉजिकली आप लोगों ने वो सोचा है, बट आपने ना थोड़ा सा और सोचना चाहिए था। नो क्लोज, डेफिनेटली नो क्लोज इज द निगेटिव वे ऑफ मार्केटिंग। गूगल अलाउड करेगा, वो माइट भी आपके एड की क्वालिटी को खराब कर सकता है, राइट, बट वो अलाउड करेगा ना। आप हेडलाइन पुअर लिखो या कैसे भी लिखो, वो लिखने के लिए तो आपको अलाउ करेगा ना। व्हाट्सएप पे क्या मैसेज डाल रहे, क्या फ्रेंड्स को फॉर यू लिख रहे हैं यहाँ पे, राइट, ये आपको ऑब्जर्व करना चाहिए था। यहाँ पे फैशन फॉर यू, तो उसने शॉर्टकट लिख दिया है ना। व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो क्या आप लोग किसी को? ओके, जहाँ पे शॉर्टकट लिख रहे हो, ओके को के लिख दिया, ऐसा चलता है क्या जब आप लोग हेडलाइन डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, राइट? नहीं। तो आंसर शुड बी सी। ओके, मैम न ऐसे कीवर्ड्स में शॉर्टकट नहीं चलते हैं। ओके, हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? कीवर्ड्स में नंबर यूज कर सकते क्या, वैसे पूछ रही हूँ मैं आपसे। कीवर्ड पे नंबर यूज कर सकते हैं, बिकॉज कीवर्ड, ये कीवर्ड नहीं है, ये हेडलाइन का एग्जांपल है, फिर भी यस हाँ। कीवर्ड पे भी यूज कर सकते हैं। बट नॉर्मली 20% डिस्काउंट, 30% डिस्काउंट, हम लोग ऐसे हेडलाइंस रीड करते हैं ना, राइट? यस। तो हाँ नंबर इज मैम। अलाउड, राइट, नंबर इज अलाउड, बट ये ऐसा शॉर्टकट लैंग्वेज, व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज एक्सेप्टेड है क्या? नहीं। ओके, तो आपका लॉजिक वो होना चाहिए था। नो क्लॉथ माइट बी अ पुअर एड, जो आप लोगों ने लॉजिकली सिलेक्ट किया होगा कि ओके क्लोथिंग स्टोर है तो नो क्लॉथ कैसे चलेगा। ओके, तो कंफ्यूजन के लिए ही वो ऐड की है ऐसे। ओके, हेडलाइन मोस्ट ऑफ द लोग यहीं पे यही गलती करते हैं, नो क्लॉथ सिलेक्ट करते हैं, पर आंसर शुड बी फैशन फॉर यू। ओके, क्योंकि वो नंबर की वजह से वो एड ही, वो हेडलाइन ही रिजेक्ट हो जाएगी फ्रॉम द गूगल। ओके, आपकी जो हेडलाइंस होती है वो डिस्क्रिप्शन होती है ना, प्रॉपरली मैसेज होना चाहिए, उसमें ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, या नहीं तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएंगे ना हेडलाइन से। ओके, गूगल रीड करेगा ना वो हेडलाइन, तो ऐसे उसको ये फॉर यू, क्या उस सिस्टम लैंग्वेज में, ग्रामर के लैंग्वेज में फॉर मतलब फॉर, ऐसा फॉर लिख के होगा क्या कहीं पे? नहीं, तो वो रिजेक्ट कर देगा ना ऐसे ऐड को, मतलब वो उसको मिसलीडिंग ऐड लगेगी। ओके, तो इसलिए ऐसे शॉर्टकट्स वाले वर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते। ओके, और जैसे बहुत हम लोग एम्परसेंड यूज करते हैं ना एड के लिए, वो भी नहीं यूज करना है। ओके, तो शॉर्टकट यूज नहीं करना है कोई भी हेडलाइन डिस्क्रिप्शन में। एक्सप्लेनेटरी, ज्यादातर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क्स वगैरह नहीं यूज करना है, जितना सिंपल हेडलाइन डिस्क्रिप्शन रखेंगे एंड आपका अगेन मैसेज क्लियर होना चाहिए, बस वही एक प्रीरिक्विजिट होता है हेडलाइन डिस्क्रिप्शन। क्लियर? ओके मैम। यस मैम। थर्ड आंसर इसका क्यों है? ओके, ठीक है। A marketing manager wants to do Google search ad campaign to capture the consideration. What is the key benefits of well-managed Google search ad campaign? सेकंड। Right? Search ad can appear on relevant searches by potential customers. बाकी तो कुछ अभी हाँ, आज एक स्टूडेंट मॉर्निंग पे एक बैच में किसी ने तो अभी डाउट क्लियर, ये ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक रिजल्ट्स कहाँ पे? ऑर्गेनिक रिजल्ट्स नीचे दिखते हैं ना, टॉप में जो होते हैं पेड रिजल्ट होते हैं, राइट? तो ऑर्गेनिक रिजल्ट भी इसका आंसर गलत है, तो आंसर शुड बी बी ओनली। ओके, एज एन एडवर्टाइजर क्रिएटिंग योर फर्स्ट सर्च एड इन अ गूगल एड इज अ सिंपल 5 स्टेप प्रोसेस। हाँ, इसका आंसर 5 स्टेप प्रोसेस है, पूरी स्टेप्स दिए गए गूगल एड्स में कैसे क्रिएट होते हैं। नंबर वन मैम। ओके, साइन इन टू गूगल एड, राइट, पूरा सर्च फर्स्ट एड पे क्लिक ऑप्शन। करना है, पेज मेनू सब कुछ वहां पे। ओके, तो यस, आंसर इज द ए। Every ad contains a URL. हाँ, displaying your website address, you can add two optional path fields to the display URL in the text. What is the advantage of using this using this optional path field? फर्स्ट। Display फर्स्ट। display path. ये इस पे डिम्पल ने सबसे ज्यादा सवाल मुझे पूछे थे क्लास में, याद है क्या? डिस्प्ले पाथ कहाँ पे ऐड करना है मैम, इसका मतलब क्या हाँ होता मैम, है, क्यों होता है? आंसर अभी क्लियर है इसका? वो स्टार्टिंग में दिखता है ना उसकी Yes, right. हेड। So answer यस। is to give users an idea of the content they will upon clicking the ad, right? Answer should be A. हाँ, right. डिस्प्ले पाथ, राइट, आपके जैसे एग्जांपल pidm.com, उसके सामने एक डिस्प्ले पाथ देता था, राइट, जिसमें मैंने डेटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग ऐसे वर्ड्स ऐड करने के लिए बोले थे, याद है सबको? यस, दो ब्रैकेट थे मैम यस, उसमें आप।
right? To give a users an idea of the content they will upon clicking the ads. Okay, अभी एग्जांपल किसी ने ऐड किया है क्या, मैं बताती हूँ किसी। ठीक है, अभी किसी ने ऐड नहीं किया है। हाँ, इन लोगों ने भी ऐड किया है क्या? नहीं है अभी, इसके सामने दिखता है, फाइनल यूआरएल के सामने। ओके, सो वो डिस्प्ले पाथ होता है। ठीक है। which with the billions of search on a Google every day, how does the Google AI helps marketers maximize reach ad performance? Okay, इसका आंसर माइट भी आपको लोगों को अगर पता नहीं है तो with Google AI smart bidding predicts queries with the highest volume to set bids automatically, right? आप लोगों को अगर मैंने परफॉर्मेंस मैक्स कैंपेन वहां पे मैंने बताया तो ऑटोमेटिक कैंपेन होते हैं, ज्यादातर डिसीजन गूगल लेता है, राइट? उस लॉजिक से भी आप लोग इसका आंसर दे सकते थे, क्योंकि वहां पे जो बिडिंग्स होती है वो सब कुछ मोस्ट ऑफ द वहां पे मैनेज कौन करता है, रोल आपका गूगल करता है, तो आंसर शुड भी आपका सी होना चाहिए था। ओके, पर ठीक है, अगर ये वाला भी अगर आंसर गलत हुआ है तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि ठीक है चल जाएगा, पर इसका आंसर सी है। सी क्यों है, क्लियर है? एआई कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन है, स्मार्ट बिडिंग का यूज किया जाता है, ज्यादातर डिसीजन गूगल के साथ लिए जाता है। आई थिंक मैंने ये भी क्लास में बहुत बार डिस्कस किया है, तो फिर भी अगर सी करेक्ट है यहाँ पे। ओके मैम। CEO is looking to improve his Google search ad campaign. On his Google Ads recommendation, he notices the Google search campaign has an optimization score of 75. What does this mean? थर्ड वन। सी। The campaign should improve by following the सी listed recommended in CEO's account. नहीं, full नहीं। द कैंपेन नीड्स 75% इंप्रूवमेंट बोल रहा है ना? नहीं, 75% अच्छा है ना? अगर लॉजिकली आप सिर्फ 75 मैच मत कीजिए ना सारे लोग, राइट? आप लोगों ने 75% मैच किया, नहीं? ऐसा नहीं है। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको क्लास में बताया था। ऑप्टिमाइजेशन स्कोर आप लोगों एट्टी ने हेडिंग, परसेंट वो होता है ना, वो आप बोल रहे सॉरी, थे। 80% होना चाहिए, आप बोल रहे थे ना। हाँ वो तो लॉजिक बताया था, पर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है मैंने बताया था ना। आपने मान लो लैंग्वेज सेट किया, आपने लोकेशन सेट किया, आपने कीवर्ड्स ऐड किया, आपने हेडलाइंस ऐड किए, जैसे जैसे आप सेटिंग्स करते जाते हैं आपका ऑप्टिमाइजेशन स्कोर इंप्रूव होता है। याद है ऑप्टिमाइजेशन स्कोर एक्सप्लेन किया था, हाँ मैम। राइट? जैसे जैसे आप यस लोग मैम। सेटिंग्स करते हो वैसे वैसे ऑप्टिमाइजेशन स्कोर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, गूगल सर्च कैंपेन हैज एन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ऑफ 75%। इसका मतलब क्या है कि आपका कैंपेन 75% ऑप्टिमाइज्ड है। पर अगर आप लोग सी आंसर रीड करेंगे, द कैंपेन कुड इम्प्रूव बाय फॉलो, नहीं सॉरी, द कैंपेन नीड्स अ 75% इंप्रूवमेंट। इसका मतलब ये है कि ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 75% है, मतलब इसका लॉजिक ये है क्या कि आपको 75% इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है, नहीं। नहीं, राइट? गलत है? तो गलत है। आंसर सी नहीं है इसका, राइट? 75% ये है, मतलब इसका 75% प्रॉपरली ऑप्टिमाइज है। मैंने कहा था 80% से अबव होना चाहिए, और सेकंड ये भी कहा था गूगल के सारे रिकमेंडेशंस लेने हैं क्या? नहीं, जितने आपको लगते हैं रिक्वायर्ड बस उतने ही ले लीजिए आप लोग। ओके, ओके। मैम मैंने क्या? लास्ट ही सिलेक्ट किया था, फिर भी मुझे वो रॉन्ग दिखा रहा था। किसको, गार्गी को क्या? ठीक है, हाँ मैम। मुझे पता नहीं क्या क्यों दिखा रहा था, एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करो। पर इसका आंसर डी है, तो एक मार्क अपने इस पे प्लस ऑन कर दो। ओके, ओके। द कैंपेन कोड इम्प्रूव बाय फॉलोइंग द लिस्टेड रिकमेंडेशन इन थियोस अकाउंट। तो मैंने क्या कहा था, जब 75% मान लो जितना भी आपका स्कोर है, आपको रिकमेंडेशन दिया जाता है कि ये रिकमेंडेशन अप्लाई करो। मैंने क्या कहा था, सोचिए समझिए, जो रिक्वायर्ड है वो ऐड कीजिए। जो जो सेटिंग्स मैंने ऑलरेडी आपको ऑफ करने के लिए बताया उसको मत रिकमेंडेशन लीजिए। ओके, तो आंसर शुड बी डी, राइट? तो ये बाकी उसके साथ मैच ही नहीं करते। द कैंपेन इज परफॉर्मिंग 25, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। द कैंपेन इज परफॉर्मिंग बेटर देन 75%, नहीं, राइट? लॉजिकली ऑप्टिमाइजेशन स्कोर का मतलब क्या था, 75% ऑप्टिमाइजेशन 100 आउट ऑफ, तो 75% मतलब आपने 75% प्रॉपर सारे कुछ सेटिंग्स किए, सारे कुछ सेट किए, रिकमेंडेशन लिए। 25% रिकमेंड, मैंने ये भी कहा था सारे के सारे गूगल के रिकमेंडेशन की या सारे सेटिंग्स फिल आउट करने की जरूरत नहीं होती, जितनी हमको रिक्वायर्ड होती है उसके हिसाब से हम लोग कैंपेन डिजाइन करते हैं। तो इसलिए ट्राई करो कि 80% से ऑप्टिमाइजेशन स्कोर ज्यादा उससे कम ना हो, और सारे गूगल के रिकमेंडेशन टू मेक इट योर ऑप्टिमाइजेशन स्कोर 100, आपको गूगल के सारे रिकमेंडेशंस लेने की जरूरत नहीं है। ओके, याद है ये सारी चीजें हम लोगों ने ऑप्टिमाइजेशन स्कोर के टाइम पे डिस्कस किए थे। ओके, यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, आंसर शुड बी डी। ओके, अभी आई होप अभी सबको क्लियर है सारे क्वेश्चंस। यस मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ओके, ma'am. ओके, मैं थेरी का स्कोर अपडेट करती हूँ, मुझे वैसे सेम मैसेज कर दो कि मैम प्लीज अपडेट माय स्कोर करके, एंड मैं सबके स्कोर अपडेट कर दूंगी पर्सनली। ओके, सबके। मैम व्हाट्सएप पे।
यस यस, बाद में ओके। भी कर देंगे तो चल जाएगा, मैं शेयर करती हूँ। ओके चलिए, अभी हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आई होप यहाँ तक। और सब्जेक्टिव तो सीधे सीधे ही थे, कुछ भी नहीं। व्हाट इज गूगल एड, व्हाट इज बिडिंग, व्हाट इज एक्सटेंशन, राइट? वो तो सिंपल सिंपल सारे नोट्स के ही क्वेश्चंस थे। आई डोंट थिंक सो उसमें कुछ डाउट्स है किसी को। वो तो क्लियर है ना सब्जेक्टिव का पार्ट? यस मैम, क्लियर। सब्जेक्टिव इजी थे, Yes, ma'am. ऑब्जेक्टिव की ही लैंग्वेज थोड़ी सी मैंने डिफिकल्ट, थोड़ी सी ये की थी, थोड़ा घुमा फिरा के सवाल पूछे थे, बाकी कुछ नहीं है। अभी क्लियर है सबको सब कुछ? मैम वो हाँ जी। सर्टिफिकेशन में भी ऐसी बहुत टफ वर्ड्स है मतलब करने यस में। यस यस। इसीलिए इसीलिए सर्टिफिकेशन का इतना लोड मत लो। इतना मतलब वही, उसके सारे आंसर्स मैंने कहा गूगल पे अवेलेबल है, तो यू कैन टेक। अगर आज का जो एग्जाम है उतना क्लियर हो जाता है आपको, गूगल ऐड 100% क्लियर है। इससे ज्यादा ना नॉर्मल भी एज अ रिक्वायर्ड नहीं होता है। जितना आप एज अ मार्केटर आपको रिक्वायर्ड होता है वो सब कुछ मैंने आपसे करके दिया है। तो अभी इतना भी आता है तो वेल एंड गुड, सफिशियंट है अभी के लिए। ओके। ओके। यस। ओके मैम। मैम मेरा क्वेश्चन था एक। हाँ बोलिए ना। वो गूगल ऐड का जो सर्टिफिकेशन था ना डिस्प्ले का, हम्म। तो वो हमने ट्राई किया था, पर वो ये नहीं, मतलब पास नहीं हुआ। तो अभी सेकेंड ट्राई में सेम क्वेश्चन हो गए या नहीं? सेम ही होते हैं। ओके, एक दो रोटेट हो सकते हैं, चेक करो, ज्यादातर रोटेट नहीं होंगे। ओके मैम। मैम आपने मैम तो अटेंडेंस लिया है क्या? नहीं लिए, लेती हूँ लास्ट। ओके ठीक है। मैम मेरा ओ, परफॉर्मेंस मैक्स का बन गया, और बाकी ट्राई कर रहा हूँ अभी। हाँ ठीक है ठीक है। ओके चलो। मैम, मुझे, हाँ बोलिए। वो स्टार्टिंग में वीडियो देखना मैंडेटरी है क्या, मतलब बिना नहीं, उसको स्किप skip? कर सकते हो ना, वो स्किप का ऑप्शन होता है वहां पे, चेक करो एक बार। ओके, ओके मैम। या कंटिन्यू कंटिन्यू करके भी, आई डोंट थिंक सो वो कंपलसरी है। ओके, नहीं मतलब, कंपलसरी है क्या बाकी लोगों को? कंपलसरी करवाया उसने? उससे नो रिलेटेड मैम। पूछते हैं नो क्या? मैम। मैम हाँ मुझे थोड़ी आइडिया हो रिलेटेड। सकती है, पूछ सकते हो उसके रिलेटेड, पर नॉर्मली मैंने कहा इतना टाइम वेस्ट मत करो। नॉर्मली सब आंसर्स अवेलेबल होते हैं, वो ही कर ओके। लो। ओके, क्योंकि मैंने जितना सिखाया है वही आपके लिए प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है। ओके, जितना प्रैक्टिकली एक इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होता है उतना मैंने आप लोगों को उतना स्टैंड आउट किया, और एग्जाम थ्रू आप लोग और रेडी हो गए हैं। और पढ़ाई कीजिए, और थोड़ा सा, अगर एग्जाम्पल ये एग्जाम फिर से दे सकते हैं आप लोग अगर करना है आपको। ठीक है ठीक है। ओके मैम। लास्ट मुझे बताइए, अभी हम लोगों ने एसईओ कवर अप किया था ना, एसईओ पे हम लोगों ने क्या क्या कवर अप किया था? कोई फैक्टर्स मुझे बताएगा? मुझे याद है, पर एक बार आपके साइड से मुझे सुनना है क्या क्या फैक्टर्स हम लोग ने कवर अप किए थे। मैम वो कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन। मेटा टैग्स, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। मुझे जितना याद है हम लोगों ने मेटा टैग कंप्लीट किया था, यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट किया था, कीवर्ड रिसर्च और कंटेंट वाला पार्ट कंप्लीट किया था, राइट? इतना ही किया था ना? यस मैम। यस मैम। पेज लोड टाइम वगैरह कुछ नहीं किया था ना हम लोगों ने? नहीं मैम, मैम वो आपने बोला था ना किसी टॉपिक पे कंटेंट आप लिखिए, बस उतना ही हुआ था। ओके ठीक है। यस मैम, लोड टाइम नहीं हुआ। अभी अभी लेते पेज लोड टाइम। ओके, आपके वेबसाइट का पेज लोड टाइम, नॉर्मली इसको टेक्निकल एसईओ के फैक्टर के अंडर कैलकुलेट किया जाता है, बट फिर भी मैं आपको बता दूं कि कैसे होता है पेज लोड टाइम। पेज लोड टाइम मतलब आपके वेबसाइट का स्पीड, ज्यादातर आपके वेबसाइट का मैक्सिमम। ठीक है ठीक है, डायरेक्टली मैं पेज लोड स्टार्ट नहीं करती हूँ, एक मिनट। थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत दिन के बाद आप लोगों ने भी 4 से 5 दिन के बाद देख रहे हैं। जल्दी से 5 मिनट में क्विक ओवरव्यू। एसईओ, एसईओ क्या होता है? अगर आप अपने वेबसाइट को गूगल के टॉप 10 में लाते हो तो उसके लिए जो भी एक्टिविटीज या जो भी हम लोग एफर्ट्स लगाते हैं उसको हम लोग एसईओ बोलते हैं। वो एफर्ट्स हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज सिंपली ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ का मतलब होता है एक्टिविटी डन ऑन अवर्स वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप अपने वेबसाइट पे करते हो उसको हम लोग ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। आपकी वेबसाइट गूगल के टॉप 10 में लाने के लिए जो भी एक्टिविटी आप किसी और के वेबसाइट पे करते हैं उसको हम लोग ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। डेफिनेशन वाइज क्लियर कीजिए, बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स हम लोगों ने स्टार्ट किए थे, मेटा टैग, यूआरएल, ये दीज आर ऑल द ऑन पेज एसईओ फैक्टर्स। ओके, उसमें से हम लोगों ने सबसे पहले कंप्लीट किया था मेटा टैग। मेटा टाइटल, मेटा टाइटल इट शुड बी 60 to 70 कैरेक्टर, डिस्क्रिप्शन इट शुड बी 120 से 160 कैरेक्टर, कीवर्ड मस्ट बी प्रेजेंट इन फर्स्ट 30% ऑफ मेटा डिस्क्रिप्शन। ओके, कंट्रोल यू कंट्रोल एफ करके आप अपने पेजेस का टाइटल डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। हर पेजेस का यूनिक टाइटल डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, सिमिलर कीवर्ड्स किसी भी पेजेस में रेप्लिकेट नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेसी क्रिएट नहीं होनी चाहिए। ओके, हर पेजेस का यूनिक मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। अगर आप मेटा टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते हैं
तो गूगल कुछ भी आपके वेबसाइट का कंटेंट उठा के उसको टाइटल डिस्क्रिप्शन बना सकता है। तो मेक श्योर प्रॉपर टाइटल टैग होने चाहिए। इसको हम लोगों ने अपने वेबसाइट पे इंप्लीमेंट किया था बाय विद द हेल्प ऑफ योस्ट एसईओ। ओके, देन था यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब था, एग्जांपल आपका डोमेन नेम, जैसे pidm.com डोमेन, डोमेन नेम के सामने जो लिंक्स आते हैं उसको परमालिंक्स बोलता है। डोमेन नेम प्लस परमालिंक मिलके बनता है यूआरएल, दैट इज यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर। ओके, सो डोमेन, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है यूआरएल इज इक्वल टू डोमेन नेम प्लस परमालिंक। रूल्स फॉर परमालिंक शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल, यूज मेन कीवर्ड्स इन द परमालिंक्स। ओके, देन कंटेंट, कंटेंट के पहले हम लोग कीवर्ड रिसर्च किए थे। कीवर्ड रिसर्च में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टेल लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड मतलब कीवर्ड दैट हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 to 3 words, हैव अ ह्यूज वॉल्यूम, सर्च वॉल्यूम, बट डेफिनेटली हैज अ हाई केडी। ओके, सिमिलर टू दैट लॉन्ग टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड हैज अ एवरेज सर्च वॉल्यूम एंड एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी। हमेशा प्रिफर करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड को सिलेक्ट करना। ओके, कीवर्ड रिसर्च करने पे कीवर्ड डेंसिटी, सॉरी, कीवर्ड डिफिकल्टी पे फोकस करना है। ट्राई करना है लेस देन 50 कीवर्ड डिफिकल्टी कीवर्ड सिलेक्ट करो, बट ड्यू टू कंपटीशन समटाइम्स हमको उससे ज्यादा वाले भी सिलेक्ट करना पड़ता है। वेरी हार्ड और हार्ड कैटेगरी के कीवर्ड्स को सिलेक्ट नहीं करना है। ओके, मेक श्योर मिनिमम कंटेंट आपके वेबसाइट का हर पेजेस के लिए मिनिमम 1000 वर्ड्स का कंटेंट होना चाहिए। कंटेंट में कीवर्ड्स होने चाहिए, कीवर्ड्स में कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन होनी चाहिए, और जो भी कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में ऐड कर रहे हो उसको हाईलाइट होना चाहिए, दैट शुड बी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, एनीथिंग। ओके, तो इस तरह से कंटेंट के रूल्स बताए थे। यहाँ तक क्लियर है सबको? हम लोगों ने इतना ही कवर अप किया था लास्ट लेक्चर में, राइट? यस मैम। मैम वो दैट एंकर टेक्स्ट। वो बाद में आएगा। ओके, जब मैं ऑफ पेज सिखाऊंगी तब एंकर टेक्स्ट एक्सप्लेन करूंगी। पेज लोड टाइम, नॉर्मली जो आपकी वेबसाइट होता है, ओके, वेबसाइट का स्पीड कितना होना चाहिए? 3 सेकेंड। ओके, वेबसाइट का स्पीड कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 3 सेकेंड होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा आपका वेबसाइट स्पीड लेता है तो उसको इंप्रूवमेंट की जरूरत होती है। नॉर्मली कभी कभी आपके वेबसाइट का 4 to 5 सेकेंड तक भी स्पीड चल जाता है, पर ठीक है, ट्राई करना है हमेशा आपकी वेबसाइट 3 सेकेंड में लोड हो जाए। आप भी ऐसे वेबसाइट पे जाना पसंद नहीं करते जो वेबसाइट ज्यादा लोडिंग टाइम दे रही है। ओके, तो हमेशा हमारी वेबसाइट कम स्पीड में लोड होनी चाहिए। नॉर्मली आपकी वेबसाइट हेवी क्यों बनती है? एक तो सीएसएस जावास्क्रिप्ट, जितना आप लोगों के वेबसाइट में पेजेस है, जितनी ज्यादा कोडिंग होती है उसकी वजह से, एंड सेकेंड होता है जितने इमेजेस, वीडियोस, एनिमेशन एड्स करते हो उसकी वजह से आपके वेबसाइट का स्पीड ज्यादा होता है। ओके, मिनिमलाइज वेबसाइट बनाओ जिसकी वजह से, इसीलिए गूगल ऐड वगैरह डिजाइन करते हैं तो उसके लिए सिंपल एक लैंडिंग पेज डिजाइन किया जाता है, क्योंकि जिसका स्पीड कम हो। ओके, जितने ज्यादा एलिमेंट्स ऐड करोगे, जितने ज्यादा फैक्टर्स ऐड करोगे, वेबसाइट का स्पीड इंक्रीज होगा। ओके, तो सिंपल वेबसाइट बनाने की कोशिश करना है, पर अट्रैक्टिव। ओके, नॉर्मली आपके वेबसाइट का टोटल पेज साइज पूरा वेबसाइट का 2 MB तक होना चाहिए, और लोड टाइम 3 सेकेंड तक लोड होना चाहिए। ओके, अभी इसके लिए सबसे पहले अगर आप अपनी वेबसाइट को टाइम कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले अच्छी होस्टिंग परचेज कीजिए। फिर वो होस्टिंगर हो सकता है, गोडैडी हो सकता है, कहीं पे भी। अभी आपको जो हम लोगों ने होस्टिंग दी वो माइट भी शेयर्ड होस्टिंग है। ओके, शेयर्ड होस्टिंग का मतलब क्या होता है? जैसे 1 BHK का फ्लैट है, 1 BHK के फ्लैट में 4 लोग रह रहे हैं, राइट? तो क्या होता है, रेंट डिवाइडेड होता है, कम पैसे में आपको कम स्पेस ही मिलेगी। ओके, अभी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो जम जाएगा, पर फ्यूचर में जब भी आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाएंगे, आपके वेबसाइट के लिए आप 1 BHK फ्लैट लेंगे, अपने खुद के लिए लेंगे, मतलब 1 BHK पे सिर्फ आपकी वेबसाइट होस्ट होगी, बाकी किसी की वेबसाइट होस्ट नहीं होगी। डेफिनेटली थोड़ा पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, पर आपके वेबसाइट को ज्यादा स्पेस मिलती है, एक्सेसिबल, तो आपके वेबसाइट का स्पीड कम होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल क्या है? वेबसाइट की स्पीड कम करने के लिए अच्छी होस्टिंग परचेज करो। सेकेंड, अननेसेसरी वेबसाइट पे कंटेंट, मतलब इमेजेस, वीडियो, जितनी रिक्वायर्ड है उतना ऐड करो। अननेसेसरी एनिमेशन करने की जरूरत नहीं, जितना सिंपल मिनिमलिस्ट वेबसाइट रख सकते हो उतनी रखना है। ओके, एंड उसके अलावा फिर भी आपकी वेबसाइट नहीं हो रही है लेस देन 3 सेकेंड, देन आपके डेवलपर्स के साथ बात करना पड़ता है। वो सीएसएस जावास्क्रिप्ट के कोड को कॉम्प्रेस करते हैं। ओके, तो वो एज ए नॉर्मल मार्केटर आपको आते नहीं है, ना ही आपको करने की जरूरत है, वो डेवलपर या टेक्निकल टीम ही कर सकती है। ओके, तो अगर इतना करने के बाद, मतलब अच्छी होस्टिंग परचेस करने के बाद, मिनिमलिस्ट वेबसाइट करने के बाद, इमेज कॉम्प्रेशन का भी ऑप्शन है जो आज मैं आपको क्लास में बताऊंगी, अगर उसके बाद भी वेबसाइट स्पीड मैनेज हो जाती है, पर इतना करने के बाद भी अगर वेबसाइट स्पीड मैनेज नहीं हो रही है तो डेवलपर को बोल के आपके वेबसाइट का सीएसएस जावास्क्रिप्ट के कोड को कंप्रेस किया जाता है। ओके, तो वो इसीलिए इस फैक्टर को टेक्निकल एसईओ बोला जाता है, जहां पे थोड़ी सी टेक्निकलिटी रिक्वायर्ड होती है। ओके,
एज अ मार्केटर आपका काम क्या होता है, ज्यादातर आपसे इतना ही एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आपको एटलीस्ट अपने वेबसाइट का स्पीड पता हो कि कितना वेबसाइट का लोड टाइम है। अगर वो आपके नॉर्मली कंपनीज में डिजिटल मार्केटिंग या टेक्निकल टीम दोनों प्रेजेंट रहते हैं, तो टेक्निकल टीम के पास जाके बैठ के वो वेबसाइट का स्पीड कम करवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, ठीक है। तो आपके वेबसाइट का स्पीड कैसे चेक किया जाता है? ओके, कोई भी वेबसाइट का स्पीड चेक करने के लिए देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स, वो जो थोड़ा टूल्स डिफरेंट डिफरेंट टूल्स में आपके वेबसाइट का स्पीड कम ज्यादा दिखा सकते हैं। पर अच्छी जो टूल है वो मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, दैट इज tools.pingdom.com या जीटी मैट्रिक्स। दोनों टूल्स अच्छी है। थोड़ा सा स्पीड 19-20 होता है, पर ठीक है, अभी उतना एग्जैक्ट कोई भी आपको देता नहीं है, बट ठीक है, मोस्ट ऑफ द उतना ही होता है वेबसाइट का स्पीड। ओके, तो मैं यहाँ पे tools.pingdom.com आपको रिकमेंड कर रही हूँ एज अ फर्स्ट टूल। लिंक मैं चार्ट में डाल रही हूँ। वेबसाइट का स्पीड या किसी भी वेबसाइट का स्पीड कैसे चेक किया जाता है? ओके, अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करेंगे आप लोग। ओके, आपकी वेबसाइट लो, कॉपी करो और यहाँ पे यूआरएल पे पेस्ट करो। ओके, यूरोप के जगह पे एशिया जापान सेलेक्ट करो। ओके, अभी ये pidm.com होल डोमेन है, तो मतलब होल वेबसाइट का स्पीड आपको बता रहा है एशिया जापान, क्योंकि नियरेस्ट सर्वर फ्रॉम अवर लोकेशन फ्रॉम द इंडिया एशिया है। ओके, तो दैट्स आपको एशिया सेलेक्ट करना है, यूआरएल में यूआरएल डालिए एंड क्लिक ऑन द स्टार्टर टेस्ट। ओके, चेक करिए कितना वेबसाइट का स्पीड है, यहाँ पे 1.16 सेकेंड है। ओके, तो ठीक है, सारे लोग अपने वेबसाइट का स्पीड मुझे टूल्स और पिंडन से चेक करो और मुझे चैट पे अपडेट करो कि क्या है आपका वेबसाइट का स्पीड। एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन चेक द स्पीड फ्रॉम द टूल्स डॉट पिंडम? यस। चलो, यस वेबसाइट का मैम। स्पीड चेक करो और मुझे यस मैम। बताओ। ओके, जिनका भी वेबसाइट का स्पीड मोर देन 3 सेकेंड है, वो लोग ये मेथड अप्लाई करेंगे। जिनका भी स्पीड लेस देन 3 सेकेंड है, उनके लिए माइट भी ये मेथड बैकफायर कर सकता है, पर फिर भी मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग ट्राई कर लो, क्योंकि ठीक है, कम ज्यादा होता है, चेक कर लेंगे, क्योंकि इस प्लगइन की वजह से माइट भी आपके वेबसाइट का स्पीड क्या हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। ओके, तो सबसे पहले अगर आपके वेबसाइट पे आप लोगों ने अननेसेसरी प्लगइन इंस्टॉल करके रखे, तो उसको आप डिलीट करेंगे। ओके, सब लोग। ओके, अननेसेसरी प्लगइन आपको लग रहे हैं जो आप लोगों ने ऐड करके रखे, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं, जो आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, जब प्रैक्टिस करते वक्त आप लोगों ने डिजाइन किए। ओके, सबसे पहले फिर आप लोगों जिनको भी लगता है तो प्लगइन्स प्लगइन्स में जाके इंस्टॉल प्लगइन पे चेक कीजिए, और यहाँ से जो भी अननेसेसरी प्लगइन लगती है, इसको सबसे पहले एग्जांपल ये जैसे एग्जांपल, इसको डीएक्टिवेट एंड डिलीट कर दीजिए। ओके, जो प्लगइन्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ओके, सेकेंड, अभी आप लोगों का जिनका भी वेबसाइट का स्पीड ज्यादा है ना, नॉर्मली ज्यादा है नहीं किसी का, 3.4.5 तक ही है। ओके, सो आप लोगों ने अगर अच्छी होस्टिंग परचेस की है ना, तो आपका प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट मेथड। एक तो अनइंस्टॉल अननेसेसरी प्लगइन कर दो, आपने अच्छी होस्टिंग परचेस कर ली, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी जिनका वेबसाइट का स्पीड ऑलरेडी लेस देन 3 सेकेंड है, जिसका 1.1 है, 2.5 है, अभी जो मैं मेथड बता रही हूँ वो बैकफायर हो सकता है, मतलब आपका ऑलरेडी स्पीड कम है, तो वो प्लगइन की वजह से माइट भी स्पीड इंक्रीज हो सकता है। बट प्रैक्टिस कर लो, फ्यूचर में कोई क्लाइंट है उसका वेबसाइट का स्पीड ज्यादा है, तो आपका टाइम क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो ये मेथड क्या होती है, उसके लिए मैं एक एड अ प्लगइन करती हूँ, दैट इज WP ऑप्टिमाइज। प्लगइन का नाम क्या है? WP ऑप्टिमाइज। WP ऑप्टिमाइज। ओके, इंस्टॉल करना है WP ऑप्टिमाइज पे। एक्टिवेट करो WP ऑप्टिमाइज पे। ओके, WP ऑप्टिमाइज को इंस्टॉल और एक्टिवेट करने के बाद चेक करो इंस्टॉल प्लगइन में, कहीं तो भी दिख जाएगी आपको लास्ट में। ओके, WP ऑप्टिमाइज, क्लिक ऑन द ऑप्टिमाइज, यहाँ पे जाओ इमेजेस में,
ओके, इमेजेस में आप लोग सिलेक्ट ऑल इमेजेस करो, कॉम्प्रेस द सिलेक्टेड इमेजेस। तो ये डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज क्या करता है, जो भी आप लोग इमेजेस यूज करें उसकी विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी आपकी इमेजेस को कॉम्प्रेस करता है और आपके वेबसाइट की स्पीड को कम करने की कोशिश करता है। तो सारे लोग यहाँ पे जाके इस इमेजेस को कॉम्प्रेस कीजिए। अगेन आपके वेबसाइट को ये कॉम्प्रेस, अभी जैसे इमेज कंप्लीटेड टू पेंडिंग 4, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा इमेजेस रहेगा तो टाइम लगेगा इमेजेस को। ओके, तो ये कंप्लीट होने के बाद अभी यहाँ पे देखिए टाइम चल रहा है। ओके, एक बार ये कंप्लीट हो जाता है, इमेज कंप्लीटेड 5, अभी एक ही रह गया, ठीक है, वेट करते हैं हम लोग। ओके, और जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा आप अपने डैशबोर्ड को अच्छे से रिफ्रेश करेंगे, राइट, यहाँ से रिफ्रेश करो, पिंगडम पे जाओ, पिंगडम को भी एक बार अच्छे से रिफ्रेश कर दो। ओके, एंड फिर से अपने वेबसाइट का स्पीड चेक करो। डेफिनेटली वेबसाइट के स्पीड में कुछ ना कुछ डिफरेंस आपको समझ में आएगा। जिसका वेबसाइट का स्पीड ज्यादा है उसका डेफिनेटली कम होगा, और जिनका कम है उनका माइट भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये प्लगइन की वजह से। ओके, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी ऑप्टिमाइज्ड है, पर मेथड को एक बार ट्राई कर लीजिए, जिनका भी कम है वो भी, क्योंकि बाद में फ्यूचर में कभी अगर ज्यादा है तो आपको एटलीस्ट करते आना चाहिए। ओके, मैम अंडरस्टूड एवरेज एवरीवन? स्कोर कितना होना चाहिए? सॉरी, नॉर्मल एवरेज स्कोर जो लोडिंग है टाइम का, थ्री वो थ्री कितना होना सेकेंड चाहिए? 3 सेकेंड बोला है ना मैंने स्टार्टिंग में, राइट? आपके वेबसाइट का एवरेज स्पीड 3 सेकेंड ही होना चाहिए, ओके, मैक्सिमम। ओके, ओके मैम। ओके, 2 से अभी चल जाता है नॉर्मली, ये गूगल के रिकमेंडेशन होते हैं, बट ठीक है, 4.5 तक चल जाता है कि नॉर्मली, नॉर्मल इंडस्ट्री में वेबसाइट का 5 सेकेंड तक नॉर्मल होता ही है। ठीक है, ट्राई करना है 3 सेकेंड के अंडर रहना। ओके, चलो, जिनके कम है वो लोग ट्राई करो मेथड्स। ओके, सॉरी, ज्यादा है वो करो ट्राई, एंड होने के बाद चैट पे डन का मैसेज डालो। क्लियर है ना सबको ये मेथड, डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज प्लगइन कैसे इंस्टॉल और कैसे करना है, सारी एक्टिविटी? यस। प्लगइन का नाम मैं डाल दूँ यहाँ यस पे, मैम। डब्ल्यूपी ऑप्टिमाइज। होने के बाद ये चैट पे डन का मैसेज, और अगर टाइम चेंज हुआ है तो फ्रॉम, मतलब फ्रॉम 5 टू कितना हुआ है वो अपडेट कीजिए। और टाइम जा ऊपर देखिए यहाँ पे आपके वेबसाइट में मीडिया सेक्शन होता है, मीडिया का लेफ्ट साइड में। ओके, यहाँ पे आपके वेबसाइट के सारे इमेजेस विजिबल होती है। ओके, जैसे एग्जाम्पल ये इमेज है। ओके, यहाँ पे देखिए डिलीट परमानेंटली दिख रहा है। ओके, ओके, जो इमेज आपको डिलीट करनी है सिलेक्ट करो इमेज को, डिलीट परमानेंटली पे क्लिक कर दो, डिलीट हो जाएगी। ओके, क्लियर? रीता और रोहित दोनों को ये डाउट था ना, इमेजेस कैसे डिलीट करना है। ओके, यस मैम क्लियर। ठीक है, चलो, हो गया क्या सबका? हाँ मैम। हाँ, बोलिए। मुझे एक बार वो इमेज जो डिलीट वाला दिखा देंगे, मैं टेस्ट कर रही थी ना तो दिखा नहीं। ठीक है, ये कोई भी इमेज, जैसे इसको इमेज को सिलेक्ट करो। हाँ, पहले बताती हूँ, लेफ्ट साइड में मीडिया का ऑप्शन रहेगा। ओके, मेनू सेक्शन में मीडिया पे जाओ, यहाँ पे जो भी इमेज डिलीट करनी है उस पर क्लिक करो, राइट में डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन है, ओके मैम। इमेज को सिलेक्ट, डिलीट परमानेंटली। ओके। ठीक है, हो गया ना सबका वेबसाइट वाला पार्ट स्पीड का? मैम ठीक, यस मैम। ओके, देन है फेविकॉन एंड एसएसएल। अभी एसएसएल क्या होता है? सिक्योर्ड सॉकेट लेयर। It is a certificate sold by the hosting company which ensure your website security. Okay, तो एसएसएल क्या होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर होता है। इट इज अ सर्टिफिकेट सोल्ड बाय द होस्टिंग कंपनी विच इंश्योर योर वेबसाइट सिक्योरिटी। तो नॉर्मली एचटीटीपी से एचटीटीपीएस बन जाती है आपकी वेबसाइट। तो हम लोग नॉर्मली जहां से आप लोग होस्टिंग परचेस करते हो तो वहां पे फ्री में ही आपको एसएसएल मिल जाता है। ओके, तो आपको एसएसएल एक्सटर्नली परचेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो एसएसएल आपको फ्री में मिल जाता है।
हमेशा अपने वेबसाइट पे इंश्योर करना है कि एसएसएल लगा है नहीं लगा है। ओके, अगर नहीं है तो टेक्निकल टीम से बताओ कि हमारे वेबसाइट पे एसएसएल नहीं लगा है एसएसएल, तो दैट्स एसएसएल इज आल्सो कंसिडर्ड एज अ टेक्निकल एसईओ का फैक्टर। ओके, हमेशा वेबसाइट पे एसएसएल होना चाहिए। वेब एसएसएल स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर, आपके वेबसाइट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओके, इट इज अ सर्टिफिकेट सोल्ड बाय द होस्टिंग कंपनी विच इंश्योर्स योर वेबसाइट सिक्योरिटी। ओके, सो ये है आपके वेबसाइट का सर्ट। ओके, तो इसलिए हमारे वेबसाइट पे हमेशा एसएसएल होना चाहिए। ओके, देन है फेविकॉन। एसएसएल क्लियर है सबको क्यों होना चाहिए? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपके वेबसाइट को। यस मैम। ये मैम पता तो नहीं चला जैसे सॉरी, दूसरी वेबसाइट का कि इसे लगा है या नहीं। हाँ, क्या सवाल क्या है? मैम कैसे पता लगता है कि एसएसएल लगा है दूसरे की वेबसाइट पे। नॉर्मली आप कोई भी वेबसाइट कॉपी कर रहे हैं, जैसे एग्जांपल आप मेरी पीआईडीएम ले लीजिए। ओके, आप मेरे यूआरएल को कॉपी कर लीजिए एंड मैंने वेबसाइट पे यहाँ पे पेस्ट कीजिए। यहाँ पे यस दिख रहा है ना, राइट, यूआरएल में, यस राइट। मैम। यस दिख रहा है मतलब एसएसएल लगा हुआ है। अभी जैसे एग्जांपल जूम का चेक करती हूँ, दिख रहा है यस। यस। यस मैम। अगर यस नहीं है तो वेबसाइट पे एसएसएल नहीं है। ओके, और सेकंड वे होता है जब आप लोग किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, वहां पे लिख के आता है नॉट सिक्योर कनेक्शन, दिस वेबसाइट माइट बी यस मैम। मैलिशियस। ओके, तो जनरली वहां पे भी एसएसएल नहीं लगे होते। ओके, ओके मैम। ओके, देन होता है फेविकॉन। अब ये फेविकॉन क्या होता है? देखिए यहाँ पे वेबसाइट में दिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए अभी ये मेरी वेबसाइट है जहाँ पे फेविकॉन ऐड नहीं है, राइट। अभी यहाँ पे पीआईडीएम पे देखिए टास्क बार में आपको ये देखिए वेबसाइट दिख रही है, और यहाँ पे देखिए बाजू में ऐसे आइकॉन्स दिख रहे हैं। ये देखिए टूल किंगडम्स का ये आइकॉन दिख रहा है। ये कब दिखेगा? जब आप अपने वेबसाइट पे ऐसे फेविकॉन सेट करेंगे। अगर आप अपने वेबसाइट पे फेविकॉन सेट नहीं करेंगे, राइट, तो आपके वेबसाइट का ये ऐसे अर्थ का सिंबल विजिबल होता है। फेविकॉन इंपॉर्टेंट क्यों होता है? एज अ प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मान लो कोई आपके वेबसाइट पे विजिट हो रहा है और ये अर्थ का सिंबल है, तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ता अपने यूजर पे। ओके, सो अगर ऐसा कुछ है तो आपके वेबसाइट पे ट्रस्ट क्रिएट होता है ना। तो थोड़ा सा ये ट्रस्ट क्रिएट करने के लिए अपने ऑडियंस के मन में, और प्रेजेंटेशन अपने मतलब फर्स्ट इंप्रेशन के लिए, हम लोग हमारे वेबसाइट पे फेविकॉन ऐड करते हैं। ओके, सो अपनी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ का मतलब है जितना वेबसाइट जितना इजी क्रॉलेबल बनाते हो क्रॉलर के लिए, जितना वेबसाइट को स्मूथ बनाते हो, उतना वो ऑन पेज एसईओ के फैक्टर्स होते हैं, राइट। प्रेजेंटेशन या आप लोग सिक्योरिटी वाइज अपने वेबसाइट को क्रॉलेबल कितना इजी बनाते हो यूजर्स के लिए, वो मैटर होता है ऑन पेज एसईओ का। ओके, सो आप अपने वेबसाइट के पे फेविकॉन कैसे ऐड करोगे? अपने वेबसाइट पे जाइए, अपीयरेंस, अपीयरेंस में जाना है कस्टमाइज, जैसे लोगो ऐड किया था वैसे साइट आइकॉन ऐड करना है। अपीयरेंस में जाएंगे, कस्टमाइज में जाएंगे। ओके, कस्टमाइज पे आपको जाना है, यहाँ पे हेडर बिल्डर का ऑप्शन है, क्लिक ऑन द हेडर। हेडर पे साइट टाइटल एंड लोगो, और नीचे यहाँ पे साइट आइकॉन का ऑप्शन है, राइट। साइट ऊपर लोगो का जहाँ पे ऑप्शन है, उसी के नीचे यहाँ पे साइट आइकॉन का ऑप्शन है। क्लिक ऑन द साइट आइकॉन, सिलेक्ट द साइट आइकॉन, अपलोड अ फाइल। आप अपना जो भी आप जिस तरह का लोगो अपलोड करवाना चाहते हैं, वो नॉर्मली इसका साइज 200 बाय 200 है, 100 बाय 100 होता है। ओके, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, बहुत छोटा होता है। ओके, तो वो लोगो सिलेक्ट करो अपने जो भी साइज के हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रही हूँ। देखिए साइज बहुत कम होती है, 100 बाय 100 रखिए। ओके, देख क्रॉप इमेज पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर दो। जैसे ये पब्लिश पे क्लिक कर दोगे लोगो यहाँ पे, तो थोड़ा कलरफुल लोगो यूज कीजिए, जैसे येलो है, राइट, ऐसे कुछ। तो अपना जो लोगो है वही लोगो यूज कीजिए, पर कैनवा पे जाके आपको क्या करना पड़ेगा, उसका साइज कम करना पड़ेगा। तो कैनवा पे जाइए, कस्टम साइज पे क्लिक करो। ओके, यहाँ पे 100 बाय 100 या 200 बाय 200 का नॉर्मल बेसिक साइज रखो, दोनों में से, एंड क्रिएट ए न्यू डिजाइन। ओके, अपना लोगो यहाँ पे अपलोड करो। ओके, एंड देन यहाँ से डाउनलोड करो। ओके, या अगर छोटे लोगो है तो थोड़ा सा कॉम प्रेस कर दो। ओके, तो इस तरह से आप अपने साइजेस को यहाँ पे टू शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर देंगे। ओके, सो इस तरह से आप यहाँ पे साइट आइकॉन ऐड करेंगे अपने वेबसाइट पे। साइट आइकॉन को टेक्निकल लैंग्वेज में फेवकॉन कहा जाता है। ओके, ओके, रितजा का टाइम 1.85 सेकेंड हुआ है। ओके, अच्छा,
ठीक है, एवरीवन अंडरस्टूड हाउ यू कैन ऐड द साइट आइकॉन टू योर वेबसाइट? यस मैम। यस मैम। चलो साइट आइकॉन ऐड करो अपने वेबसाइट पे। देन है आपके वेबसाइट में साइट मैप। अब ये साइट मैप क्या होता है? साइट मैप एक आपके वेबसाइट का मैप होता है। नॉर्मली आप किसी एड्रेस पे आपको जाना है, राइट? अगर आप उस एड्रेस का आपके पास मैप होता है तो आप लोग करेक्ट टाइम पे, मतलब करेक्ट एड्रेस पे जाएंगे और कम टाइम में जाएंगे, राइट? दैट इज द बेनिफिट, कम टाइम में करेक्ट एड्रेस पे चले जाएंगे। वैसे ही आपके वेबसाइट का भी एक मैप होता है। नॉर्मली जैसे एग्जांपल मान लो मेरा पीआईडीएम का वेबसाइट है। ओके, अभी इस वेबसाइट में कितने यूआरएल्स है, राइट? बहुत सारे यूआरएल्स है। जब क्रॉलर मेरे वेबसाइट पे आता है, अगर वो वन बाय वन सारे यूआरएल्स को क्रॉल करेगा तो उसको टाइम लगेगा। और मान लो इसमें कोई यूआरएल मिस भी होने के चांसेस है, राइट? अगर ये यूआरएल पे ये यूआरएल पर मान लो उसमें से एक लिंक उसकी मिस हो गई, क्योंकि उसके पास लिमिटेड टाइम होता है। उस लिमिटेड टाइम पे उसको आपके सारे यूआरएल को क्रॉल करना पड़ता है। तो अगर हर यूआरएल को फाइंड आउट करेगा तो उसमें भी फाइंड आउट करने के लिए भी टाइम जाएगा। और अगर उसका टाइम खत्म हो गया तो वो मिस होने के चांसेस भी है। कोई यूआरएल का लिंक ही उसको फाइंड आउट नहीं हुआ तो मिस होने का चांसेस है। तो साइट मैप क्या होता है? आपके वेबसाइट के सारे यूआरएल साइट मैप पे प्रेजेंट होते हैं, राइट? तो साइट मैप क्या होता है? आपके वेबसाइट के सारे यूआरएल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो अभी एग्जांपल है pidm.com है, ओके? तो मेरे वेबसाइट के सामने फॉरवर्ड स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल टाइप करना है, ओके? और एंटर करना है। अगर ऐसा कुछ दिख रहा है जैसे एक्सएमएल साइट मैप, मतलब मेरे वेबसाइट पे साइट मैप प्रेजेंट है। तो आपके लिए बाय डिफॉल्ट आपके लिए योस्ट आपका साइट मैप क्रिएट कर देता है, आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। साइट मैप मतलब आपके वेबसाइट के सारे यूआरएल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो जब गूगल का क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है, सबसे पहले वो साइट मैप को फाइंड आउट करेगा। साइट मैप पे मान लो 1000 यूआरएल है, तो वो उसको पता है कि इतने 1000 यूआरएल्स को मुझे क्रॉल करना है। 10 यूआरएल्स है तो उसको समझ में आएगा कि ये 10 यूआरएल्स को क्रॉल करना है। तो यहाँ पे आपका वेबसाइट का कोई भी यूआरएल मिस होने के चांसेस निग्लिजिबल है। तो अगर आपका वेबसाइट क्रॉल नहीं हुआ तो इंडेक्स नहीं होगा, इंडेक्स नहीं होगा तो रैंकिंग नहीं कर पाओगे। तो दैट्स व्हाई क्रॉलिंग एक इनिशियल और बेसिक स्टेप होती है फॉर द रैंकिंग। तो आपको क्रॉलिंग मिस नहीं करना है। क्रॉलिंग नहीं मिस करना है तो अपने वेबसाइट पे साइट मैप डालिए, ओके? जितना प्रॉपर साइट मैप डालेंगे और अगर साइट मैप प्रेजेंट होता है तो आपके वेबसाइट या यूआरएल मिस होने के चांसेस निग्लिजिबल है। अगेन साइट मैप क्या होता है? साइट मैप में आपके वेबसाइट के सारे यूआरएल्स प्रेजेंट होते हैं। जब क्रॉलर आपके वेबसाइट पे आता है सबसे पहले साइट मैप को फाइंड आउट करता है। साइट मैप पे जितने यूआरएल्स है सबसे पहले उसको सारे यूआरएल्स को क्रॉल करेगा। और मतलब यहाँ पे अगेन मिस होने के चांसेस कम। तो एवरीवन अंडरस्टूड साइट मैप का कॉन्सेप्ट? सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अपने यस। मैम डोमेन के सारे लोग अपने डोमेन के सामने टाइप करेंगे। अपने डोमेन के सामने टाइप करो साइट मैप डॉट एक्सएमएल। आपको योस्ट का नाम दिख जाएगा, यस एक्सएमएल साइट मैप जनरेटेड, ओके? ठीक है, हाँ बोलिए, क्या डाउट है? मैम मैम ब्लॉग्स वाले मतलब वैसे क्यों नहीं शो कर रहा नाम लिखकर? सॉरी? जैसे आपकी PIITM वेबसाइट है उसके जो ब्लॉग वाला है जो पेज उसका क्यों नहीं साइट मैप शो कर रहा? साइट मैप सिर्फ डोमेन होम का शो करता है, okay? आपके डोमेन नेम के सामने, परमालिंक्स के सामने नहीं, बिकॉज दिस इज द राइट वे। ये pidm.com क्या है? डोमेन नेम है ना। हाँ मतलब यस क्या बोल रहे हो, इसमें बोल रहे हो क्या? क्या सवाल क्या है? यस मैम, ये 4 आ रहे हैं ना, इसमें ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा? इसमें ब्लॉग नहीं रे, ये इस पे नहीं आता। ये साइट मैप है, इसके अंदर बहुत सारे साइट्स जनरेटेड होते हैं, ओके? ये तो ये ऐसा होता है, ओके? अंडर के अंडर होता है, कभी कभी वो विजिबल भी नहीं होते, ओके? तो ओके इसके ओके अंदर अंदर जाते हैं। तो वो आपको चेक नहीं, आपको सिर्फ चेक करना है साइट मैप है क्या, तो उसके अंदर सारे यूआरएल्स गूगल ऐड ऑन कर देता है, ओके? ओके। चलो साइट मैप डॉट एक्सएमएल चेक करो अपने वेबसाइट में साइट मैप डॉट एक्सएमएल है या नहीं। अगर यस तो विजिबल करके मुझे चैट पे डन का मैसेज डालो, यस साइट मैप विजिबल है करके, ओके? ओके, नॉर्मली ना
आपको ऐसे साइट मैप जनरेट करने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके प्लगइन, फिर आप वो कोई भी ईओ स्टूडियो यूज कीजिए, ईओ स्टूडियो के कंपैरिजन में कोई रैंक मैप यूज करता है, राइट, कोई और डिफरेंट प्लगइन, कोई भी एसईओ रिलेटेड प्लगइन यूज करेंगे, ओके, आप तो बाय डिफॉल्ट वो आपके लिए साइट मैप क्रिएट करते हैं, ओके, तो वही प्लगइन आपके लिए करके देता है, आपको एक्सटर्नली करने की जरूरत नहीं, ओके। मान लो एग्जाम्पल, योस्ट एसईओ होने के बाद भी अगर यहाँ पे जैसे मैंने टाइप किया या आपका डोमेन है, इसके सामने मान लो, एक मिनट, मैं सेटिंग चेंज करके आपको दिखाती हूँ, ओके। मान लो आपको ऐसा प्रॉब्लम आता, अभी ये मेरा जो वेबसाइट है, अभी आई डोंट नो इसमें मैंने योस्ट ऐड किया है नहीं किया है, पर ठीक है, चेक कर लेते हैं। दिखा रहा है साइट में अब जनरेटेड है, ओके। पर मान लो एग्जांपल यहाँ पे दिख के आता, मैं इसके थोड़ी सी सेटिंग चेंज कर देती हूँ, तो फ्यूचर में अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप इसको कैसे हैंडल कर सकते हो, ओके, वो भी बताती हूँ। ओके, मैं स्टॉप शेयर करके सेटिंग चेंज करती हूँ, ओके। और अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व करना है वो बता दूँ, पहले सेटिंग चेंज कर देती हूँ। ठीक है, नॉर्मली वैसे तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे, बट अगर आपके वेबसाइट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, आपने टाइप किया साइट मैप जनरेटेड या समथिंग एज दिस डजंट सीम टू एग्जिस्ट, ओके, अगर ऐसा कहीं पे भी कुछ टाइप हुआ है, ओके, अगर आप लोग यहाँ पे डाल रहे साइट मैप और एग्जिस्ट नहीं हो रहा है या पेज इज नॉट फाउंड, ऐसा कुछ एरर आ रहा है, 90% एरर नहीं आएगा। अगर योर स्टूडियो प्लगइन इंस्टॉल है तो 90% ये इश्यू नहीं आएगा, पर मान लो 10% केसेस में योर स्टूडियो इंस्टॉल करने के बाद भी ये एरर आ रहा है कि दिस पेजेंट डजंट सीम टू एग्जिस्ट, 404 पेज इज नॉट फाउंड। आपको क्या करना है, आपको सेटिंग्स में जाना है, ओके, सेटिंग्स में जाना है, सेटिंग्स में परमालिंक्स पे जाना है, और परमालिंक्स में ना कभी कभी परमालिंक्स में, ठीक है, सेटिंग्स में, परमालिंक्स में कभी कभी आपका लिंक जो होता है ना वो प्लेन पे सिलेक्टेड होता है, ओके, प्लेन या समथिंग किसी और पे, तो हमेशा आपका सिलेक्टेड होना चाहिए पोस्ट नेम पे, ओके। हमेशा आपका परमालिंक का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पोस्ट नेम का, तो इसीलिए यूआरएल भी अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड हो जाती है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ यूआरएल जो आपके डैशबोर्ड पे क्रिएट हो रहे हैं वो पोस्ट नेम से क्रिएट हो रहे हैं, ओके। सो फॉर दैट रीजन आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा सेटिंग्स में परमालिंक्स हमेशा पोस्ट नेम पे सिलेक्टेड होने चाहिए, एंड देन क्लिक ऑन द सेव चेंजेस। ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ओके। हमेशा चेक करना है, अगर 10% केसेस में साइट में अपने पेज इज नॉट फाउंड का एरर आ रहा है तो सेटिंग्स में जाके परमालिंक्स में जाके हमेशा पोस्ट नेम पे सेलेक्ट करना है। अंडरस्टूड एवरीवन हाउ यू कैन सेट द साइट मैप, अगर आपके साइट मैप पे कुछ भी इशू आता है, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है। यस। यस। यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके, एंड देन आज का लास्ट फैक्टर देखते हैं, दैट इज अल्ट टैग। अल्टरनेट टैग, ओके, अल्ट टैग। अल्ट टैग क्या होता है, आपके वेबसाइट में जितने इमेजेस होते हैं, ओके, गूगल कांट रीड द इमेजेस, गूगल को इमेजेस रीड नहीं करते आती है, ओके। तो अगर आप चाहते हैं कि गूगल आपके वेबसाइट पे आ रहा है, तो नॉर्मली जैसे एग्जांपल मैंने अपने वेबसाइट पे जो होम पेजेस यूज किए, तो मेरे होम पेज का टारगेटिंग कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, ओके।
तो वो कीवर्ड मैंने अपने मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला है, मेरे कीवर्ड्स मेरे कंटेंट पे डाला है, और अगर उस वेबसाइट पे मेरा होम पेज है तो उसमें जो इमेजेस यूज कीजिए उस इमेजेस को डिस्क्राइब कीजिए विद द हेल्प ऑफ दैट कीवर्ड। ओके, मान लो देन मैंने अबाउट अस का पेज डिजाइन किया। ओके, अबाउट अस के पेज पे भी मैंने एक टारगेट कीवर्ड किया होगा, राइट। अभी जैसे मैं यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलेक्ट कर रही हूँ। ओके, इसमें भी मैंने मान लो डिफरेंट, अभी ये नहीं है पर मान लो कोई और इमेजेस यूज किए है। अभी जैसे मैंने ये सर्टिफिकेशंस वाले इमेजेस यूज किए। ओके, तो इस सर्टिफिकेशंस का भी आप अल्टरनेट टेक्स्ट लिख सकते हैं। मतलब अभी इसका की टारगेटिंग कीवर्ड क्या है, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। तो इसके मेटा टाइटल में वो होगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में वो होगा, कंटेंट में ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होगा। और सेम कीवर्ड आप इमेज डिस्क्रिप्शन के लिए भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, राइट। फिर गूगल जब आपके वेबसाइट पे आता है क्रॉलर उसका, उस वो चेक करता है, अरे इसके कंटेंट में भी सेम कीवर्ड है, टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी सेम कीवर्ड है, और इमेजेस पे भी सेम कीवर्ड है, मतलब ये लोग इस पेज को उस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। तो गूगल को इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वे से आपको मैसेज देना होता है। सेकेंड, गूगल कांट रीड द इमेजेस, गूगल को इमेजेस रीड नहीं करते आती है, तो आपको डिस्क्राइब करना पड़ता है कि वो इमेजेस आप लोग क्यों बना रहे हो, क्यों डिजाइन कर रहे हो। ओके, और वो इमेज का एक्सप्लेनेशन आपको बताना पड़ता है। ओके, तो दैट्स वाई हम लोगों को हमारे वेबसाइट पे जितने इमेजेस होते हैं सबको अल्ट टैग लगाना होता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। अल्ट टैग को क्या बोला जाता है, अल्टरनेट टेक्स्ट। तो वो हम लोग कैसे लगाएंगे अपने वेबसाइट पे, राइट। स्क्रॉल यहाँ पे ऊपर जाओ, मीडिया का सेक्शन जहाँ पे मिलता है, मीडिया के सेक्शन में जाओ। मीडिया के सेक्शन में लाइब्रेरी पे हम लोग जाएंगे, और यहाँ पे आपके वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस होते हैं उस इमेजेस को एक्सप्लेन करो। अभी जैसे एग्जाम्पल ये, अभी एग्जाम्पल ये इमेज है, तो अभी इसमें ज्यादा कुछ हम लोग ऐड नहीं कर सकते, तो अभी दिस इज अ पीआईडी ऑफ वेबसाइट लोगो, राइट। तो ऐसे लिखो यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट लोगो। ओके, एंड क्लिक करो, अपने आप वो सेव हो जाता है। ओके, ऐसे क्लिक करो आउटसाइड, अब सेव हो जाता है। फिर नेक्स्ट, अभी ये है। ओके, तो मैं यहाँ पे डालती हूँ अल्टरनेट टेक्स्ट में। ओके, सिर्फ अल्टरनेट टेक्स्ट में डालना है। रिसीविंग, अभी होम पेज का ये इमेज है, तो होम पेज का टारगेटिंग कीवर्ड क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, राइट। रिसीविंग अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। अभी इसका मतलब क्या है, एक तो आपने इस इमेज को भी डिस्क्राइब किया कि ये इस इमेज में क्या है, बट विद द हेल्प ऑफ योर कीवर्ड। तो ट्राई करो उस इमेज को डिस्क्राइब करना विद द हेल्प ऑफ योर कीवर्ड। अभी जैसे वेबसाइट लोगो, उसको मैं नहीं कर सकती थी डिस्क्राइब, तो मैंने नहीं किया। जहां पे अननेसेसरी कुछ इमेजेस पे मान लो कीवर्ड नहीं ऐड हो सकता है तो मत ऐड करो, जहां पे हो सकता है वहां पे विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड आप उस इमेज को डिस्क्राइब करो। ओके, रिसीविंग अवार्ड फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, देन क्लिक ऑन द सेव, देन नेक्स्ट। ओके, अभी इसी का सेम लिखती हूँ मैं। ओके, ये वाला। मैम सेम नहीं लिख सकते? देख रुको ना, चेंज कर दूँ ना, राइट। चेंज है, शिप्ला शिफ्ट हो गया था, शिल्पा। ओके, ओके, दोनों में डिफरेंस है ना। तो नियर अबाउट दोनों का मीनिंग वही है, पर थोड़ा सा चेंजेस करो, सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। हर इमेजेस का डिफरेंट ये ऐड करने की कोशिश करो, अल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, एंड जैसे यहाँ पे लिखा है और रिसीविंग अवार्ड फॉर बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पुणे फ्रॉम द शिल्पा शेट्टी। ओके, तो दोनों में भी क्या है, डिफरेंस है, पर दोनों अल्टरनेट टेक्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कीवर्ड का क्या किया, हेल्प लिया। ओके, तो इस तरह से आप लोग हर इमेजेस के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेट टेक्स्ट ऐड करेंगे। Understood everyone how you can add the alternate text to your website? यस मैम। यस अभी यस आप लोग मैम। क्या कीजिए, मीडिया पे यस मैम। जाइए, सबसे पहले अननेसेसरी इमेजेस को डिलीट कर दीजिए। जैसे एग्जांपल, अभी ये एग्जांपल है, पीआईडीएम साइट आइकॉन है, तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है, जो रिक्वायर्ड है वो रहने दीजिए, जो नहीं चाहिए उसको डिलीट कर दीजिए परमानेंटली। और जितने इस रिक्वायर्ड इमेजेस है सब में आप लोग कीवर्ड थ्रू अपनी इमेजेस को एक्सप्लेनेशन कीजिए, और मुझे दिखाइए कि आप लोगों ने क्या किया। ओके, एटलीस्ट एक बार स्क्रीन शेयर करके कि आपका ये बराबर है नहीं है। चलो, कंप्लीट करो अल्ट टैग अपने वेबसाइट का। ओके, मैम, बोलिए। मैम डिस्क्रिप्शन के लिए कुछ लिमिट है?
नहीं, नॉर्मल 60-70 कैरेक्टर में लिख दो, ऐसा कोई नहीं है, पर ज्यादा भी बड़ा लिखना नहीं है। अल्टरनेटिव टेक्स्ट में ही आपका लिखना है आपको। ओके। ओके मैम। यस। मैम ग्रुप में वो शेयर किया था एक ब्लॉग लिख कर, तो आपने रिप्लाई नहीं किया। क्या बोल रहे हो? मैम ब्लॉग शेयर किया था लिख कर वेबसाइट के लिए, तो आपने रिप्लाई नहीं किया था। आपने कहा था कि जब मेरा थंब मिल जाए फिर उसके बाद अपलोड कर देना। ओके। ओके। मैम बोलिए। मैम इसमें ऑलरेडी क्रिएटिव शो कर रहा है, यही लिखने वाली थी, डिजिटल मार्केटिंग क्रिएटिव। इसमें ऑलरेडी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट में ये शो कर रहा है। ठीक है, पर आप डिजिटल मार्केटिंग, वो कीवर्ड है ना, डिजिटल मार्केटिंग फॉर बिजनेस, तो वो डालिए। ओके, चलेगा। ओके मैम। अगर ऑलरेडी है, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए वो चेंजेस करो। ओके। ओके मैम। मैम बोलिए। मैम ऐसे मैंने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग एंड इट्स कॉन्सेप्ट्स, हाँ, जैसे। चलेगा ना। हाँ पर वो। नहीं, इन दिस इमेज भी ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं। इन दिस इमेज वी आर डिस्क्राइबिंग द डिजिटल मार्केटिंग एंड दिस कॉन्सेप्ट। ओके, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है। ओके। ओके, और मैम अप्लाई कैसे करना है ये? कहीं पे भी आउट ऑफ द बॉक्स क्लिक कीजिए, सेव हो जाता है। ओके। 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 आउट ऑफ द बॉक्स क्लिक किया है, सेव करिए, नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। ओके, हर इमेजेस पे सेव करना है आपको। ओके। ओके मैम। ओके गाइस, ये करेक्ट है। ओके। पर्सनलाइज रेजिन राखी फोटो, यस, करेक्ट है।
गाइस अटेंडेंस दे दीजिए। रूपाली, रुचा, नेहा, प्रेजेंट मैम। डिम्पल, रोहित, प्रेजेंट मैम। गार्गी, प्रेजेंट मैम। हर्षदा, पार्थ, प्रेजेंट मैम। प्रियंका, अनुजा, सुजीत, ऋतुजा, प्रेजेंट मैम। तेजस, मैम। प्रेजेंट हाँ प्रेजेंट मैम। मैम, आई एम प्रेजेंट। यस यस लगाए, ओके। अखिलेश, अक्षरा, तानिया, प्रेजेंट मैम। यस ओके। हर इमेजेस पे अल्टरनेट टेक्स्ट होना चाहिए गाइज, ओके, किसी में भी मिसिंग नहीं होना चाहिए। ओके, रुचि और डिम्पल आपका प्रेजेंट ही लगा दिया है, ओके। ओके ठीक है, रिमेनिंग पार्ट हम लोग कल कंप्लीट करते हैं, जो भी आपका रह गया, ओके। सो अभी कल हम लोग जैसे एग्जांपल एडवांस एसईओ का थोड़ा पार्ट होता है, वो हम लोग कवर अप करेंगे, ओके। दीज आर ऑल द कंपलसरी फैक्टर जो अभी तक हम लोगों ने कंप्लीट किए, जैसे मेटा टैग लगाना, यूआरएल, कंटेंट, साइट मैप, फेविकॉन, एसएसएल, ओके, अल्ट टैग, ओके। दीज आर ऑल द कंपलसरी फैक्टर। कल के थोड़े से जो भी एक्सप्लेन करेंगे वो सिचुएशनल होता है, कि ऐसे सिचुएशन अराइज हुई तो ये आपको हैंडल करना है, ओके, उसके लिए वो कल का पार्ट होगा। तो ये आपका ऑन पेज का कंपलसरी फैक्टर है, ओके। कल का हम लोगों का मोस्ट प्रोबेबली कल हम लोगों के जो एडवांस एसईओ का पार्ट होगा वो कंप्लीट करेंगे एंड ऑडिट रिपोर्ट निकालेंगे, ओके। तो कल ऑडिट रिपोर्ट का भी लेक्चर होगा, ओके, ठीक है। ओके मैम। हाँ, मैं कंटेंट के लिए अपडेट करती हूँ, स्कोर भी आपका अपडेट कर दूंगी, ओके, ठीक। ओके मैम। जिनको जिनको अपना स्कोर करके मुझे प्लीज मैसेज करो, तो हो जाएगा आपका स्कोर अपडेट कल तक, ओके। ओके मैम। इज एनीवन कुछ डाउट बिफोर लीविंग द सेशन? मैम मैंने आपको मैसेज किया, आपने हाँ सीन कर लिया, ठीक है। हाँ, चेक कर रही हूँ ना, अभी चेक करना पड़ेगा ना, क्लास के अंदर कैसे चेक करोगे? ओके मैम। ठीक है, अदर देन दैट एनीवन कुछ इश्यू है? नो मैम। मैम, हाँ बोलिए। आपने जो क्वेश्चंस दिया था वो मतलब मिलेगा एग्जाम में? बिकॉज इतने याद नहीं रहे, मतलब सारे जो क्वेश्चन। आपके ग्रुप में लिंक शेयर किए थे ना, आई थिंक। हाँ यस उसके, मैम। हाँ उस पे क्लिक करके उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी वो वर्ड फाइल नहीं होगी उसकी, ओके। ओके मैम, आई विल हाँ चेक। तो उसका सिंपल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा, ओके। ओके मैम। हाँ, यस, और कुछ डाउट है? ठीक है, डाउट नहीं है तो जा सकते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पे, ओके। रिमेनिंग पार्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ओके। ओके मैम, गुड नाइट मैम। गुड नाइट गाइस, चलो बाय बाय। थैंक यू मैम। गुड नाइट, वेलकम।